वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थैंक्स कहना चाहेंगे रोहन तिग्गा को फॉर ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप एंड एनिमे वॉचर को फॉर बीइंग आवर फर्स्ट एस रैंक मेंबर। थैंक यू एवरीवन। हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वंस अगेन हमारी क्रॉनिक मीडिया टीम एक और नया ऑसम एनीमे आप सभी के लिए लेके आ चुकी है। पिछले एनीमे में बहुत ही ज्यादा आपने धांसू रिस्पांस दिखाया था उसके फर्स्ट पार्ट में, लेकिन पता नहीं क्यों किसी कारणवश सेकंड पार्ट में उतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आ पाया। इसलिए बड़े ही एकदम दबे शब्दों के साथ हम लोग आप सभी को बताना चाहते हैं कि उस एनीमे के और आगे के पार्ट्स नहीं आएंगे अनटिल अनलेस कि कोई बहुत ही ज्यादा चमत्कार हो जाए और बहुत ही तगड़ा उसमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए, तब तक हम लोग ने उसको हॉल्ट पे डाल दिया है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होइए, क्योंकि हम लोग उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक और नया ऑसम एनीमे आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। इस एनीमे के स्टार्टिंग में हमें एक अनजान सा शख्स दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन से लगातार बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर तरीके से लड़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी भूख अभी भी नहीं हटी है, मुझे और भी ज्यादा खाना चाहिए। फिर हमें हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फेट ग्रेफाइट, और वो बहुत ही ज्यादा अपने जॉब से निराश लग रहा होता है क्योंकि उसकी जो जॉब थी वो बस एक द्वारपालक की थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एकदम भूखा रहता था उसकी एक स्किल ग्लूटोनी की वजह से। उसी कारणवश उसे बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिल पाते थे, तो वो हमेशा ही भूखा रहने के कारण कोई जॉब भी नहीं कर पाता था। वो अपने आप को कोस रहा होता है कि इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं उनको तरह तरह की स्किल्स मिली है, लेकिन उसे ये बेकार सी स्किल्स मिली है जिसकी वजह से वो हमेशा भूखा ही रहता है। लेकिन फिर भी वो लास्ट में गॉड को थैंक्स बोल रहा होता है कि किसी तरीके से उसे द्वारपालक का जॉब तो मिल गया। फिर हमें यहाँ अचानक से बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो दिखाए जाते हैं जो कि मार्केट में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक ग्रुप आता है सोल्जर्स का जिन्हें होली नाइट कहा जाता है, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम बदमाश लग रहे होते हैं। उनके रास्ते में जो भी आ रहे होते हैं उन्हें वो बहुत ही ज्यादा एकदम एटीट्यूड से रिप्लाई कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में जो उनका परसेप्शन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम खराब था। हमारा मेन कैरेक्टर फेट उन्हें देखते हुए मन में सोचता है कि ये जो होली नाइट्स है इनके अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम ताकत होती है, काश अगर मेरे पास भी यही वाली स्किल्स होती तो आज मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छा अर्न कर रहा होता। होली नाइट्स में से एक आदमी के पैर के पास अचानक से ही एक सब्जी चालक का जो फल रहता है वो आके गिर जाता है, जिसकी वजह से होली नाइट बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है। तो डर के मारे वो जो फ्रूट सेलर रहता है वो उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन वो होली नाइट तो उसे बुली करने के मन बना ही लिया था, लेकिन उतने में जो उसका साथी था वो रोक लेता है उसे। तो वो उसे वार्निंग देने के बाद वहाँ से निकल जाता है। उन सभी के जाने के बाद वो जो सारे लोग थे उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करने लग जाते हैं कि ये जो होली नाइट्स हैं उनसे मैं बहुत ही ज्यादा एकदम नफरत करता हूँ। इन्हें बनाया तो गया था हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन आज ये लोग हमें बस बुली किया करते हैं। लेकिन शुक्र है कि हमारे साथ जो रॉक्सी है वो है, क्योंकि वो एक ऐसी होली नाइट है जो कि दिल से बहुत ही ज्यादा एकदम साफ है। फिर वो सारे जो होली नाइट्स रहते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर फेट के पास आ जाते हैं, जहाँ पे उनसे वो लोग बोल रहे होते हैं कि फेट तुमने हमारा काम कंप्लीट तो कर दिया है ना, जिसपे फेट बोलता है कि हाँ मैंने आपकी जगह गेट कीपर की ड्यूटी कर दी है। जिसके बाद वो लोग फेट के पैर के पास कुछ पैसे फेंकते हैं जो कि उसकी आज की दिहाड़ी होती है, और उसे बोलते हैं कि चलो इस पैसे को उठाओ चुके। तो जो फेट था वो वैसे ही करने लग जाता है कि वो लोग उसे बुली करने के लिए उसके पैर के ऊपर हाथ रख देते हैं और बहुत ही ज्यादा एकदम एंजॉय करने लग जाते हैं उसको तड़पते हुए देख के। इसी तरीके से ये लोग उसे बुली कर रहे होते हैं कि उतने ही देर में वहाँ रॉक्सी आ जाती है और उन सभी को रोकती है और बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ एक नॉर्मल से इंसान को इतना ज्यादा बुली क्यों कर रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे हम लोग बुली कहाँ कर रहे हैं, वैसे भी ये जो इंसान है उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती, इसलिए हमने तो इसकी मदद की है। तो रॉक्सी बोलती है कि तुम्हारी एक तो ये काम कर रहा है, क्योंकि जो तुम होली नाइट हो उसी की ड्यूटी होती है यहाँ पे द्वारपालक का जॉब करना, लेकिन तुम लोग इससे काम करवा रहे हो। तो होली नाइट बोलते हैं कि वैसे भी हमने यहाँ इसकी हेल्प की थी, तो ये भी तो एक होली नाइट का काम ही ना हुआ। लेकिन किसी तरीके से जो रॉक्सी थी वो इन सभी से पीछा छुड़वा देती है फेट का और फिर उसे वहां से ले जाती है। फिर उसके बाद वो फेट का जो घाव लगा रहता है उसे पोंछती है और उसे बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम छोटी लोग हो, तुम मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन जो फेट था वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो इसकी आदत हो गई है, मैं इसे डील कर लूंगा। तो उसकी इज्जत रखते हुए जो रॉक्सी थी वो हाँ कह देती है उसे जानने के लिए, और उसे बोलती है कि आज के बाद अगर ये लोग तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम मुझे जरूर बताना। तो फेट उसे हाँ कहते हुए वहां से चले जाता है और फिर हमें वो बार में बैठा हुआ दिखाया जाता है जहां वो अपना जो खाना खाते हुए सोच रहा होता है कि किस तरीके से रॉक्सी ने उसे कहा था कि अगर वो लोग उसे परेशान करेंगे तो उसे जाके वो रिपोर्ट करे, लेकिन वो फिर भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा डर लगता है उनसे। उसको खाते हुए देख के वो जो बार ओनर रहता है वो उसके पास आता है और बोलता है कि हे फेट, तुम फिर से बहुत ही ज्यादा एकदम छोटी लोग आए हो, अगर तुम इसी तरीके से उन होली नाइट्स की बात सुनते रहे और उनका काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा भी हाल वो पिछले गेट कीपर की तरह हो जाएगा। उसे भी उन लोगों ने इतना ज्यादा बुली कर दिया था कि लास्ट में उसकी जान ही चली गई थी, और मैं नहीं चाहता कि तुम इतना ज्यादा एकदम थक के मर जाओ। लेकिन जो फेट था वो चुपचाप वहाँ खाना खाता है और उसे थैंक्स कहके वहाँ से निकल जाता है। उसको जाते हुए देख के जो बार ओनर था वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो हश्र हो वो बहुत ही अच्छा हो। बाहर निकलने के बाद फेट जब घूम रहा होता है उसे फिर भी बहुत ही ज्यादा एकदम भूख लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये जो मेरी ग्लूटोनी स्किल है वो मेरे पेट को कभी भी भरने नहीं देती है, मैं बहुत ही ज्यादा इस चीज से परेशान हूँ।
बनूं, लेकिन मेरे पास कुछ खास पैसे बचे ही नहीं है। इसी बीच उसे अचानक से कुछ चोर दिखाई देते हैं और उन सभी को देखने के बाद वो तेजी से जाता है और रॉक्सी को उन सभी के बारे में बताता है। रॉक्सी को जैसे ही उन चोरों के बारे में पता चलता है तो वो बोलती है फेट को कि क्या तुम मेरी जगह थोड़ी देर के लिए इस गेट कीपिंग को करोगे, क्योंकि मैं उतने ही देर में उन सभी को पकड़ लूंगी। तो फेट उसकी चिंता करने लगता है, लेकिन जो रॉक्सी थी वो बोलती कि तुम चिंता मत करो, यहाँ पे पहले तो तुम आके मेरे को कंप्लेन कर रहे हो और फिर उसके बाद यहाँ मेरी चिंता कर रहे हो, कितने ज्यादा एकदम बेवकूफ हो। नहीं, रॉक्सी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये मैं अपने से बना के बोल रहा हूँ। रॉक्सी ने दरअसल यहाँ पे ये कहा था कि उसे उसके स्किल पे बहुत ही ज्यादा एकदम भरोसा है, इसलिए वो उसकी चिंता ना करे। और फिर उसके बाद जो फेट था वो उसकी ड्यूटी देना शुरू कर देता है और हमें बहुत ही ज्यादा एकदम चीखम चिल्ली की सुनाई दी जाती है आवाज, जो कि चोरों की होती है जो रॉक्सी से लड़ रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर फेट वहाँ खड़ा रहता है तो उसे एक चोर उसकी तरफ आते हुए दिखाई दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम चोटी लग रहा होता है और वो वारदात से भागना चाह रहा होता है। उसे देख के फेट बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी ड्यूटी को छोड़ते हुए भाग रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि किस तरीके से जो रॉक्सी है उसने बहुत ही ज्यादा भरोसा दिखाया है उस पर, इसलिए वो उस ड्यूटी को छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। इसलिए वो हिम्मत रखते हुए अपना जो भाला रहता है वो उस चोर की तरफ बढ़ाना शुरू कर देता है और जो चोर था वो उसके ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन किसी तरीके से वो जो भाला था, क्योंकि चोर बहुत ही ज्यादा एकदम चोटिल था, इसलिए उससे भाला से बहुत ही इजीली मौत हो जाती है। उस चोर के मौत होते ही जो फेट का ग्लूटोनी स्किल था वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर इसके बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका जो अच्छा दिन है वो स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि कभी तुमने देखा है कि कोई भी जो मेन कैरेक्टर है वो एकदम बेकार के स्किल के साथ आया हो और क्रॉनिक मीडिया ने उसे एक्सप्लेन कर दिया हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार भी जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका स्किल बहुत ही धांसू होगा। उस ग्लूटोनी स्किल के एक्टिवेट होने की वजह से जो फेट रहता है उसके सारे स्किल्स जो रहते हैं वो 3 डिजिट के हो जाते हैं और उस स्किल के बढ़ने की वजह से जो फेट था उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार किसी नॉर्मल इंसान के पास एक ही स्किल होता है, लेकिन मेरे सारे स्किल्स इतने ज्यादा अच्छे कैसे बढ़ चुके हैं। इन सभी चीजों को वो सोच ही रहा होता है कि उतने ही देर में वहाँ रॉक्सी आ जाती है और वो देखती है कि किसी तरीके से फेट ने वो जो जोखिम भरा काम था उस चोर को मारने का वो कंप्लीट कर दिया है। और फिर उसके बाद वो फेट की चिंता करने लग जाती है, जिसे पता नहीं क्यों हाथ पकड़ने की वजह से फेट उसकी मन की बात पढ़ रहा होता है और वो सुनता है कि जो रॉक्सी है वो सोच रही है कि ये जो फेट है उसने बहुत ही ज्यादा एकदम सहा है। और वो ये चीज सुन के कि वो उसकी मन पढ़ पा रहा है तो बहुत ही ज्यादा एकदम अचंभित होता है। वो बोलता है कि आपको मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तो रॉक्सी मन में बोलती है कि शुक्र है। तो इस चीज को सुन के वो और भी ज्यादा एकदम डर जाता है और फिर हाथ छोड़ देता है और फिर सोचने लगता है कि आखिरकार अब मैं कैसे मन नहीं पढ़ पा रहा हूँ। इस चीज को नोटिस करके हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि आखिरकार वो किस लिए मन को नहीं पढ़ पा रहा है। जितने लोग समझ पाए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, या फिर आगे चल के आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। फिर रॉक्सी यहाँ अपने मेन काम पे आती है और फेट को यहाँ ऑफर करती है कि मैं चाहती हूँ कि तुमने इतना अच्छा जो काम किया है उसके बदले में तुम मेरी हार्ट फैमिली को ज्वाइन कर लो और पिछली जो फैमिली थी होली नाइट्स की उसे छोड़ दो, क्योंकि वैसे भी वो तुम्हें कचड़े की तरह ट्रीट करते थे। तो जो फेट था वो सोचने लगता है कि आखिरकार अगर यहाँ पे मैंने उनकी पार्टी छोड़ दी तो वो लोग और भी ज्यादा एकदम मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रॉक्सी बोलती है कि नहीं, वो लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इस चीज को करने का समय ही नहीं होगा। वैसे भी वो जो काम करेंगे वो एक होली नाइट का ही काम है, गेट कीपिंग करना, वो तुमसे करवाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ इतना बुरा हासिल हो। तो जो फेट था वो उसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ से उनका जॉब छोड़ देता हूँ तो वो किसी और को पकड़ लेंगे, है ना, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा होगा। तो रॉक्सी बोलती है कि पहले तू तो यहाँ पे मर रहा है तो तू दूसरे का क्यों सोच रहा है इतना। तो फेट इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और फिर उसकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। इस सारी चीज को देख के जो रॉक्सी रहती है वो भी खुश हो जाती है। फिर जो फेट रहता है वो अपने घर में आ जाता है। घर पे आने के बाद जो फेट रहता है वो सोच रहा होता है कि मेरे जो स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ चुके हैं, इसका मतलब है कि अब मैं गॉब्लिन्स को भी बहुत ही इजीली मार सकता हूँ, तो मुझे भी अपने लिए एक हथियार रख लेना चाहिए। इसलिए वो सुबह होते ही एक हथियार वाले शॉप में चला जाता है, बिना ये सोचे कि उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। वहाँ जाने के बाद वो एकदम नवाबों की तरह उस दुकानदार को बोलता है कि मैं हथियार देखना चाहता हूँ। तो जो दुकानदार रहता है वो उसे बोलता है कि आखिरकार आपके बजट कितना है। तो वो अपना सिक्का दिखा देता है और फिर उसके बाद वो शॉप ओनर बोलता है कि तुम्हारे बजट से तो कोई भी यहाँ अच्छा वाला जो हथियार है वो आ ही नहीं पाएगा, जिससे जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो निराश हो जाता है। लेकिन फिर वो शॉप ओनर थोड़ा दिल का अच्छा रहता है तो वो बोलता है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है तो तुम कबाड़ में से मेरे पास जितना भी हथियार पड़ा हुआ है जिनका कोई भी रखवाला नहीं है उन्हें चुन सकते हो। तो फेट मन में सोचता है कि वैसे भी अभी मेरे को कोई ना कोई हथियार तो खरीदना ही है, तो मैं इन्हीं को ही खरीद लेता हूँ अपने बजट के हिसाब से। और फिर वो अपने अप्रेजल स्किल का यूज करते हुए उस हथियारों में से देखने लगता है कि उसके लिए कौन सा हथियार ठीक होगा। उस स्किल को यूज करने के बाद उसे एक तलवार पसंद आती है जो कि पूरी तरीके से एकदम काली होती है, और वो जो तलवार थी वो देखने के बाद फेट को खुद भी जवाब देती है और बोलती है कि तुम मुझे चूज कर लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हूँ। जो फेट था वो थोड़ा अचंभित हो जाता है कि ये तलवार उससे बात कैसे कर पा रही है, इसलिए वो उसे उठा लेता है और वो तलवार का नाम असल में ग्रीड होता है, जो कि बोलती है कि ग्लूटोनी तुम सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छे एकदम ओनर बनोगे। तो जो फेट था उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे स्किल के बारे में भी कैसे पता है। तो ग्रीड बोलता है कि वो तो मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि हमारा और तुम्हारा स्किल्स एक तरह से सेम ही है। फिर जो फेट था वो उस तलवार को खरीद लेता है और उस तलवार को खरीदने के बाद वो थोड़ा एकदम चैन की सांस लेता है कि अब फाइनली उसके पास एक हथियार तो आ चुका है जिससे वो अपना बीच बचाव कर सकता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है उन्हीं होली नाइट्स का जो कि फेट को पहले एम्प्लॉयड करके रखे हुए थे, और उनमें से जो लड़की होली नाइट रहती है वो बोल रही होती है कि तुमने सुना जो रॉक्सी है उसने फेट को एम्प्लॉयड कर दिया अपने फैमिली में, क्या हमें उसे मजा नहीं चखाना चाहिए क्योंकि उसने हमारा एक बहुत ही अच्छा स्लेव को चुरा लिया है। लेकिन जो लड़का था वो बोलता है कि
नहीं यार, हमें वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हम उसकी जगह कोई और को रख लेंगे। तो जो लड़की रहती है उस लड़के को फिर भी भड़काती है कि किस तरीके से तुमने देखा नहीं था, वो रॉक्सी हमारे खिलाफ बाकी सारे लोगों को भी भड़का रही है। तो फिर वो जो लड़का था जिसका नाम राफेल था, वो बोलता है कि हमारी फैमिली और रॉक्सी फैमिली जो है वो वन ऑफ द टॉप फैमिलीज में से एक आती है, तो हमें एक दूसरे से पंगा नहीं लेना चाहिए। और ये बोल के वो कहीं जाने लग जाता है, जिसपे वो लड़की उसे टोकती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि आजकल मैं थोड़ा एक जगह जाके इमोर्टल बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिससे सुन के वो जो लड़की थी वो सोचती है कि ये मजाक कर रहा है, इसलिए हंसना शुरू कर देती है। फिर सीन दोबारा से फेट पे आ जाता है, जो कि अब फाइनली अपने तलवार ग्रीड को टेस्ट करने के लिए मैदान में उतर जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद वो बहुत सारे गॉब्लिन से लड़ना शुरू करता है, जिसमें बीच बीच में जो ग्रीड था वो उसको उसके स्किल ग्लूटोनी के बारे में सिखा रहा होता है। जो फेट था एक एक करके इतने ज्यादा गॉब्लिन्स को मार देता है कि उसकी जो स्किल्स थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ जाती है और उसके पास और भी नए नए स्किल्स आते हैं। जिसे देख के वो ग्रीड से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तो ग्रीड उसे बताता है कि तुम्हारी जो स्किल है ग्लूटोनी, उसकी खास बात ये है कि ये दूसरों की स्किल्स को चुराता है अगर तुम उसे मार दोगे तो। जिससे जो फेट था वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम मेरे स्किल्स के बारे में इतना जानते कैसे हो। तो ग्रीड बोलता है कि क्योंकि तुम्हारा और मेरा स्किल्स जो है वो एकदम सेम ही है। उतनी देर में वहाँ पे जो कुछ एडवेंचरर्स रहते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देख के जो ग्रीड था वो फेट को बोलता है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर इन सभी को तुम्हारे ग्लूटोनी स्किल्स के बारे में पता चल गया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो ग्लूटोनी स्किल्स है वो हमारे जो नेचर का लॉ है उसे एकदम डिफाइन नहीं करती है। लेकिन जाते वक्त मैं तुम्हें इतना कहता हूँ कि जितने भी ग्लोबलिन्स को तुमने मारा है उन सभी के ईयर्स को इकट्ठा कर लो, जो कि तुम जाके बेच सकते हो, जिससे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। तो जो फेट था वो सोचता है कि इन सारे गॉब्लिन्स के ईयर्स को इकट्ठा करने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो एक एक करके उन सभी के कानों को इकट्ठा कर लेता है, जो कि असल में 38 होते हैं। उन सभी को बेच के जो फेट था उसको काफी सारे पैसे मिल जाते हैं, लगभग 3 सिल्वर कॉइन्स। उन्हें देख के वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि आज के लिए इतना बहुत ही अच्छा है, हम लोग को रात का डिनर अच्छे से होगा। लेकिन जो ग्रीड था वो उसे बोलता है कि तुम्हें अभी अपने खाने की नहीं सोचनी चाहिए, तुम्हें जल्द से जल्द मुझे मेंटेन करवाना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा तो प्राइस मिलना चाहिए ना इतना गाइड करने के लिए। वैसे भी तुम अब नोटिस कर रहे होगे कि तुम्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। तो जो फेट था वो बोलता है कि हाँ ऐसा तो है, क्योंकि ऐसे मैं अगर देखूं तो मेरे को मिनटे मिनटे एकदम भूख लगती है, लेकिन आज मुझे एक भी बार भूख नहीं लगी है। तो जो ग्रीड बोलता है कि जो ग्लूटोनी स्किल्स है उसमें तुम जितना भी आगे सामने वाले इंसानों को मारते रहोगे उतना एक एक करके वो तुम्हारे भूख को कंप्लीट करता रहेगा। इन सारी चीजों को सुन के जो फेट रहता है वो और भी ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और फिर उसके बाद डिसाइड करता है कि हमारे पास इतना पैसा जो आ चुका है तो हम लोग जीवन में पहली बार जो मीट है वो खाएंगे। उतनी ही देर में जो एक आदमी रहता है वो फेट से टकरा जाता है और उसके साथ एक लड़की रहती है, जिसका हाथ जैसे ही फेट पे टकराता है तो उसकी मन को बात पढ़ लेता है, जो कि बोल रही होती है कि मुझे बचाओ। तो जो फेट था वो समझ जाता है कि ये जो बच्ची है वो इस लड़के के द्वारा एकदम किडनैप की जा रही है। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस बच्ची को बचाएगा। पीछा करने के बाद वो देखता है कि ये जो आदमी है वो इसे एक सुनसान जगह पे लेके आ चुका है, जहाँ पे ये बोल रहा होता है उस बच्ची से कि तुम अब होली नाइट्स के द्वारा खेली जाओगी, तुम समझ रही हो ना। जिसे देख के फेट बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो किसी तरीके से इससे लड़ेगा और उस बच्ची को बचाएगा। जो ग्रीड था उसे बोलता है कि तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हो कि उससे लड़ सको, क्या तुम डिसाइड कर चुके हो। तो फेट बोलता है कि हाँ। जो फेट है वो लड़ाई स्टार्ट करता है कि उतनी देर में हमें एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे जो एक नन रहती है वो बच्चों को स्टोरी सुना रही होती है कि किस तरीके से इस दुनिया में पहले एक गॉडेस हुआ करती थी, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होती थी, लेकिन उसके जाने के बाद उसने दुनिया में एक रूल लाया और उसके बाद ही उसके जादू के कारण लोगों के अंदर अलग अलग स्किल्स आने शुरू हो गए। इस स्टोरी को सुन के जो सारे बच्चे थे वो तो खुश होते ही हैं, लेकिन जो एक बच्चा था वो निराश हो जाता है और बोलता है कि मैं उस गॉडेस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि उसने बिल्कुल भी इवेंटली अपनी जो ताकत थी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की। उन्होंने जो बदमाश होली नाइट्स है उन सभी को इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया है, जिसलिए वो लोग हमसे बहुत ही ज्यादा एकदम टॉर्चर किया करते हैं। तो नन बोलती है कि हम क्या कहें, जब वो हुआ करती थी तब वो जो पीरियड था वो बहुत ही गोल्डन पीरियड हुआ करता था, क्योंकि उस समय सिर्फ उन्हीं के पास ताकत हुआ करती थी और जो इंसान थे वो बहुत ही पीसफुली रहा करते थे। तो वो बच्चा बोलता है कि काश मैं भी उस समय पैदा होता। फिर वो लोग जो रहते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि वो जो हमारे साथ रहती थी सहारा, आखिरकार वो हमें कुछ दिनों से मिल क्यों नहीं रही है। फिर हमें दोबारा से प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो फेट रहता है वो अब उस बच्ची के पास आ चुका होता है और उसके रस्सी खोलने के बाद वो बोल रहा होता है कि अभी किसी तरीके से वो लोग कहीं और चले गए हैं, इसलिए मुझे मौका मिला है तुम्हें यहाँ से ले जाने का। पहले तुम बताओ कि तुम्हारा आखिरकार नाम क्या है। तो वो लड़की बताती है कि मेरा नाम सहारा है। इसका मतलब ये वही लड़की है जिसका वो लोग इंतजार कर रहे हैं। जो फेट था उस लड़की को पतली गली से लेके निकल ही रहा होता है कि उतनी देर में वो जो बदमाश थे वो वहाँ आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ तुम जैसी जो एकदम अपने आप को मसीहा समझते हैं कमजोर लोग अपनी जान ऐसी ही गवा बैठते हैं। और फिर उसके बाद वो फाइट के लिए चैलेंज करता है फेट को, जिसपे जो फेट था वो ग्रीड सा बात सुनता है और एक एक करके वो बहुत ही तगड़े एकदम अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें जो ग्रीड था वो उसे गाइड कर रहा होता है लगातार। जिसे एक बार जो फेट था वो ग्रीड जैसे एकदम जो भोतर तलवार हो चुकी है उससे एक बहुत ही तगड़े तलवार को भी बीच में से काट देता है। जिन लोगों को नहीं पता कि भोतर किसे कहते हैं तो मैं बता देता हूँ कि हमारे बिहारी लैंग्वेज में जो तलवार की धार एकदम कट चुकी होती है उसे हम लोग भोतर कहते हैं। जो बदमाश रहता है वो देखता है कि जो फेट है वो इतने बकवास तलवार से उसकी तलवार को काट दिया है, तो वो समझ नहीं पाता है, लेकिन फेट उसे मौका नहीं देता है और पटक के पेल देता है और पूछता है कि जल्द से जल्द मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें किस होली नाइट ने इस बच्ची को
किडनैप करने के लिए बोला था, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो डर के मारे फिर फाइनली बता देता है कि उसका नाम है हार्डो वेलरी। तो जो फेट था उसे याद आता है कि हाँ, जो हार्डो है वही बहुत ही ज्यादा मुझे तंग किया करता था। इसका मतलब है कि उसका जो शौक है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, अब वो बच्चों को भी टॉर्चर किया करता है। फिर जो फेट रहता है वो सहारा को छुड़ा लेता है और फिर उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम मीट खिलाता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम अब कैसा फील कर रही हो। मीट को खाने के बाद जो सहारा थी वो इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि आज से पहले मैंने कभी भी मीट नहीं खाया था। तो उसे इस तरीके से खुश होते हुए देख के जो फेट था वो उसे अपने हिस्से का भी जो मीट रहता है वो दे देता है। फिर फाइनली जो फेट था वो उसे उसी ऑर्फनेज में जाके छोड़ देता है, जहाँ पे जो नन रहती है वो सहारा से मिलने के बाद बहुत ही खुश होती है और फिर वो दोनों फेट को थैंक्स कहते हैं। जो फेट था वो उसे बिल्कुल भी एकदम हैबिट नहीं था कि लोग उसकी तारीफ करें, इसलिए वो समझ ही नहीं पाता है उसकी उसे वो क्या कहे। लेकिन फिर उसके बाद वो याद करता है कि किस तरीके से जो उसके फादर थे वो उसे मोटिवेट किया करते थे और वो वही लाइन उसे चिपका देता है कि तुम्हारी स्किल चाहे कितनी भी ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुम जो हो वो अपने विल का अच्छी तरीके से यूज कर सकती हो। फिर जो फेट रहता है वो अपने घर की तरफ जाने के लिए तैयार होता है, जहाँ पे जो ग्रीड था वो उसे बोलता है कि देखा, तुम्हारा जो स्किल्स है उस फाइट कंप्लीट करने के बाद बहुत ही ज्यादा एकदम इंक्रीज हो चुका है। अब तुम्हारे पास एक टेक्निकल स्किल भी आ चुकी है जो कि है वन हेड स्वॉर्ड टेक्निक। तो जो फेट था उसे पूछता है कि आखिरकार ये जो टेक्निकल स्किल होती है वो क्या होती है। तो ग्रीड बताता है कि टेक्निकल स्किल जो होती है वो नॉर्मल स्किल से थोड़ी अलग होती है और वो जो आदमी था वो भी तुम्हारे सामने टेक्निकल स्किल ही यूज कर रहा था और अगर मैं सही समय पे तुम्हें गाइड नहीं करता तो वो तुम्हारी जान ले लेता। तो जो फेट था वो बोलता है उसे कि तुमने पहले ये चीज मुझे क्यों नहीं बताई, मैं तो मारा ही जाता। ग्रीड बताता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम पहले ही हार मान जाते और एक इतनी अच्छी स्टोरी जो बन रही है अभी वो बिल्कुल भी नहीं बन पाती। फिर जाते जाते जो ग्रीड था वो उसे याद दिलाता है कि कल तो तुम रॉक्सी के घर जा रहे हो ना काम करने के लिए, तो तुमने कपड़े खरीदे अच्छे से। फेट ये जैसे याद करता है तो वो एकदम तंग हो जाता है और मन में सोचता है कि अरे यार मैं तो लेट हो गया। फिर अगले दिन हम लोग फेट को देखते हैं जो कि हार्ट फैमिली के मेंशन पे आ चुका होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम हरा भरा लग रहा होता है। उसे देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होता है कि ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा सूदिंग है। फिर फाइनली फेट के सामने जो रॉक्सी रहती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद फेट बोलता है कि अरे वाह, मैं तो तुम्हें इस नॉर्मल ड्रेस में पहली बार देख रहा हूँ, तुम तो बहुत ही ज्यादा एकदम खूबसूरत लग रही हो। उसे इस तरीके से तारीफ करते हुए देख के जो रॉक्सी थी वो शर्मा जाती है और वो बोलती है कि फेट, मैं भी तुम्हें इतने अच्छे कपड़े में पहली बार देख रही हूँ, तुम भी बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे लग रहे हो। ये दोनों इस तरीके से बात कर ही रहे होते हैं कि उतनी देर में जो रॉक्सी थी उसे याद आता है कि वो तो यहाँ पे ज्वाइन करवाने के लिए फेट को, और फिर उसके बाद वो फेट को लेकर चली जाती है अपने फादर के ग्रेव के पास, जहाँ पहुंच के वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, यहाँ पे जो फेट है वो हमारी फैमिली को ज्वाइन कर रहा है, मैं होप करती हूँ कि इसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। जो फेट था वो उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर वो आखिरकार कब चले गए। तो रॉक्सी बोलती है कि अभी 5 दिन पहले ही हमारी जो फैमिली के कुछ लोग थे वो गए थे अचानक से ही माउंटेन पे थोड़ा एक्सपेडिशन करने के लिए, लेकिन अचानक से ही बहुत ही खतरनाक वहाँ पे मॉन्स्टर्स का आउटब्रेक हो गया, जिसमें मेरे फादर और बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर थे उनकी जान चली गई। तो इतने ट्रेजिक इंसिडेंट्स को सुन के जो फेट था वो माफी मांगता है उससे। फिर उसके बाद फाइनली जो रॉक्सी थी वो फेट को अपने फैमिली में ज्वाइन करवा लेती है। फिर हमें इनकी जो फैमिली मेड रहती है उससे मिलाया जाता है, जिसका नाम हारू रहता है और वो थोड़ी खड़ूस लग रही होती है देखने में, जो कि फेट को देखने के पे ही बोलती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम अपने जो मैनर्स है वो बनाए रखोगे। फिर जो फेट था वो उसे हाँ कहता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फेट के सामने पहली बार मीट का इतना ज्यादा एकदम टुकड़ा पड़ा हुआ रहता है और वो उसे खाते हुए बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। सारे लोग उसे देख के सोच रहे होते हैं कि ये खाते हुए कितना ज्यादा एकदम क्यूट लग रहा है, लेकिन जो हारू थी वो मुंह बना रही होती है कि अपने मैनर्स तो भूल ही गया है। इसी के साथ एक हफ्ता बीत जाता है और रेगुलरली जो फेट था वो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम काम कर रहा होता है हार्ट फैमिली में। जो कुछ बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो उन्हें बोलते हैं कि हे, तुम बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत कर रहे हो, मैं होप करता हूँ कि तुम जो बहुत ही अच्छे तरीके से रेस्ट भी लेते होगे। पहला दिन जब हम तुमसे मिले थे तो हमें लगा था कि तुम कोई वियर्डो ही होगे, क्योंकि तुम अपने तलवार से हमेशा बात किया करते थे। और मुझे याद आ रहा है कि किस तरीके से पहली बार जब तुम मीट खाए थे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था। ये तो मीट को देख के एकदम खुशी से उछल ही गया था। तो फेट बोलता है कि अब मैं क्या कहूँ, मैं 5 साल बाद मीट खा रहा था। उतने देर में जो फेट था उसका पेट फिर से गुड़गुड़ करना शुरू कर देता है। तो वो जो बूढ़े लोग थे वो उसे बोलते हैं कि तुम फिर से भूखे हो गए, अभी हम लोग 2 घंटे पहले ही तो खाना खाए हैं। तो जो फेट रहता है वो किसी तरीके से अपने पेट की जो गुड़गुड़ थी उसे शांत करवाता है। उतनी देर में जो हारू रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और फेट को बोलती है कि जो रॉक्सी सामा है वो तुम्हें बुला रही है। जो फेट था वो अपने पेट को पकड़ा हुआ रहता है कि किसी तरीके से जो उसका आवाज है वो सामने वाले को पता न चल जाए। फिर वो रॉक्सी के सामने बैठता है, जहाँ पे जो रॉक्सी थी वो उसे बोल रही होती है कि फेट, मैं जान रही हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत कर रहे हो आजकल हमारे घर में, लेकिन जो फेट था वो तो उसकी बातें सुन ही नहीं रहा होता है, क्योंकि वो अपने पेट पकड़ने पे ही लगा होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी कुछ आवाज निकालेगा तो उसका पेट का आवाज उन्हें पता न चल जाए। उसको इस तरीके से एकदम इग्नोर करते हुए देख के जो रॉक्सी थी वो उसे फे के नाम से बुलाती है, जिससे जो फेट था वो जाग जाता है और बोलता है कि आप मुझे फे के नाम से क्यों बुला रही हैं, क्योंकि इस नाम से तो सिर्फ मुझे फादर ही बुलाया करते थे। तो रॉक्सी बोलती है कि आज से हम भी तो फैमिली ही हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें फे के नाम से बुलाऊंगी, जिससे जो फेट था वो थोड़ा शर्मा जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, आप मुझे फेट से ही बुलाइए। लेकिन रॉक्सी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें फे ही बोलूंगी। लेकिन फेट जो था वो अपने ग्लूटोनी स्किल को कंट्रोल कर रहा होता है और उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाता है और अचानक से बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। फिर हमें रात का सीन
सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फेट था वो नींद से वो उठता है और उसके बगल में एक लेटर रखा हुआ रहता है। उसे पढ़ के उसे पता चलता है कि जो रॉक्सी थी उसने उसे रेस्ट करने के लिए कहा था और अगला दिन का जो लीव था वो भी ग्रांट कर दिया था। फिर जो फेट था वो ग्रीड से पूछता है कि आखिरकार ये जो ग्लूटोनी स्किल्स है वो मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। तो जो ग्रीड था उसे बोलता है कि अब तुमने जो ग्लूटोनी स्किल्स है वो एक्टिवेट कर ही लिया है तो तुम्हें इसे डेली बहुत सारे जो सोल्स है वो खिलाने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने जो खास लोग हैं उन सभी के ऊपर भी मुसीबत ढा दोगे। तो जो फेट था वो बोलता है कि ये तो एकदम मॉन्स्टर की तरह हुआ। तो ग्रीड बोलता है कि हाँ, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर तुम अभी चेक करोगे अपने आंख तो तुम्हारे अंदर तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा एकदम भूखा भेड़िया दिखाई देगा और तुम्हारी आंख भी लाल होगी। तो फेट चेक करता है तो हाँ, उसे उसकी आंख एकदम लाल ही दिखाई दे रही होती है। इसलिए ग्रीड की बात मानते हुए वो शिकार करने के लिए निकल जाता है। जो ग्रीड था उसे बताता है कि इसकी जो लाल आंख है वो उसे बहुत ही अच्छी स्किल्स भी प्रोवाइड करती है। वो आसपास जितने भी उसके पास टारगेट होंगे वो उसे लोकेट करने में हेल्प करेगी। जो फेट था वो बगल में देखता है कि कुछ जो गॉब्लिन हंटर्स हैं वो भी खड़े हैं और उन सभी को देख के उसके मन में ख्याल आता है कि इनका जो मांस है वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्वादिष्ट होगा। अपने अंदर का जो जानवर रहता है फेट उसे शांत करवाता है और चुपचाप निकल जाता है गॉब्लिन को हंट्स करने के लिए। गॉब्लिन के जो होड़ रहता है उसके पहुंचने के बाद जो फेट था लगातार एकदम बजर्क मोड में जाते हुए उन सभी को मारना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी जो उसका भूख था वो मिटता नहीं है। तो अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए आसपास और पता करता है तो उसे और भी ताकतवर एकदम गॉब्लिन्स मिलते हैं और उन सभी को भी वो मार देता है। फाइनली जो उसकी भूख थी वो कंप्लीट हो जाती है और वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एकदम मॉन्स्टर बन जाऊंगा। लेकिन अचानक से उसे फील होता है कि उसके ऊपर से एक बहुत ही बड़ा जो गॉब्लिन है वो गुजरा है और वो असल में किंग ऑफ द गॉब्लिन होता है जो कि एक इंसान की बॉडी को लेके कहीं जा रहा होता है। तो जो फेट था वो मन में सोचता है कि मुझे इससे बदला लेना चाहिए और वो उसका पीछा जैसे ही करता है तो वो देखता है कि उसका स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है और उसके पास एक ऐसी स्किल है जिससे वो जो अपना हेल्थ है उसे कभी भी रीजनरेट कर सकता है और अगर वो किसी तरीके से इस गॉब्लिन को मार देता है तो ये जो रीजनरेटिव स्किल्स है वो उसके पास आ जाएगी। वो ऐसा सोचता ही है कि उतनी देर में जो वो गॉब्लिन था वो इंसान को मार के खाने लग जाता है, जिससे जो फेट था वो थोड़ा घिना जाता है। तो ग्रीड उसे बोलता है कि अरे ये तो बहुत ही आम बात है, जो मॉन्स्टर है वो इंसान को मार के खाते ही हैं। मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि किस तरीके से तुम इस गॉब्लिन को मार सकते हो। तुम मेरी बात सुनो और उस स्किल को छीन लो इससे। इसके बाद जो फेट था वो लड़ाई करना शुरू कर देता है और एक जो हाथ रहता है उसको काट देता है गॉब्लिन के। वो कुछ सोच ही रहा होता है कि उतनी देर में ग्रीड उसे बोलता है कि अभी सोचने का समय नहीं है, जल्दी से डॉज करो। तो समय रहते ही उस अटैक को डॉज कर लेता है जो कि गॉब्लिन उसके ऊपर कर रहा होता है। फिर फाइनली बहुत सारे जो हथकंडे रहता है उसको आजमाने के बाद जो फेट था उस गॉब्लिन मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद उसकी ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट होती है और उस गॉब्लिन मॉन्स्टर के सारे स्किल्स को छीन लेती है। अब फाइनली इसके पास रीजनरेटिव स्किल्स भी आ चुके होते हैं। फिर जो ग्रीड था वो अपना ग्रीड दिखाना शुरू करता है और बोलता है कि तुम सारे जो अटैक्स है वो कर ले रहे हो और सारे अपने स्किल्स को अपग्रेड तो कर ले रहे हो, लेकिन तुम्हें मुझे भी अपग्रेड करना होगा। तो फेट खुश होते हुए बोलता है कि हाँ हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो जो ग्रीड था वो बोलता है कि मुझे थोड़े तुम्हारे स्किल पॉइंट्स चाहिए होंगे जिससे मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो फेट बोलता है अरे तुम जितना मांगो, तुम्हें कितने चाहिए। तो ग्रीड बोलता है कि आज तक तुमने जितने इकट्ठा किए वो सारे। तो फेट एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि अरे यार मैं तुम्हें सारे दे दूंगा तो फिर उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, थोड़ा कम नहीं हो सकता है। तो ग्रीड बोलता है कि मेरा नाम ग्रीड ऐसे ही नहीं पड़ा है, मुझे सारे तुम्हारे स्किल्स चाहिए और तुम मेरे पे भरोसा रखो। अगर तुम सारे स्किल्स मुझे दे देते हो तो मैं अपग्रेड हो जाऊंगा और धीरे धीरे करके तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर भी बन जाओगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे मजबूरन कोई और मास्टर ढूंढना पड़ेगा। तो उसकी बात मानते हुए जो फेट था वो अपने सारे जो स्किल्स थे वो ग्रीड को देना शुरू कर देता है और उसके बाद जो ग्रीड था वो अपना अपग्रेडेशन स्टार्ट करता है और वो फाइनली एक बहुत ही ताकतवर मैजिक बो में तब्दील हो जाता है। उसे देख के फेट शॉक्ड होता है कि एक तलवार बो कैसे बन गई। तो ग्रीड बोलता है कि तुम देखना मेरा ताकत अब बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ चुका है, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता दूं कि हमें कोई ना कोई दूर से एकदम देख रहा है। ये असल में एक गॉब्लिन रहता है जो कि पीछे से छुप के देख रहा होता है फेट को। जो ग्रीड था उसे बोलता है कि तुम मेरा हेल्प से इस गॉब्लिन को मार सकते हो। इसके बाद जो फेट था वो बोलता है कि अरे तुम तो बो हो लेकिन हमारे पास एरो कहाँ है। तो ग्रीड बोलता है कि अरे तुम मुझे पुल तो करो, यहाँ पे एरो अपने आप आ जाएगी। तो उसके कहने पे जो फेट था वो उस बो को खींचता है, जिसके बाद जो मैजिक एरो थी वो अपने आप वहाँ पे आ जाती है। और इस एरो की खास बात ये थी कि इसके अंदर एम बॉट लगा हुआ था। तुम कितना भी कोशिश करोगे भागने की तुम इससे बच नहीं पाओगे। और उस एरो को वो जैसे ही फायर करता है तो वो सीधा जाके उस गॉब्लिन को लगती है और वो गॉब्लिन वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद ग्रीड उसे बोलता है फेट को कि तुम ये जो गॉब्लिन किन है इसके कान को इकट्ठा कर लो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे कीमत में बिकेगा। तो जो फेट था वो उसके कानों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन डिसाइड करता है कि वो इन कानों को जाके चर्च में डोनेट कर देगा जिससे उस ऑर्फनेज में थोड़ी हेल्प हो जाएगी और वो ऐसा ही करता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है हार्ट मेंशन में, जहाँ पे जो एक लड़की रहती है अनजान सी, वो हार्ट मेंशन के जो गेट रहता है उससे बाहर जा रही होती है, लेकिन अचानक से ही पीछे से जो फेट रहता है वो उस लड़की को टोक देता है कि हे तुम कहाँ जा रही हो। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं असल में रॉक्सी होती है जो कि अपना भेष बदल के सिटी के अंदर जा रही होती है। इस तरीके से फेट के द्वारा पकड़े जाने पे जो रॉक्सी रहती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो बोलती है कि अरे तुमने तो मेरे को अचानक से टोक के एकदम डरा ही दिया था। तो जो फेट था वो उसे माफी मांगता है और फिर पूछता है कि आखिरकार आप इतना भेष बदल के कहाँ जा रही हैं। तो रॉक्सी उसके कान में बताती है कि अब तुम मुझे पकड़ ही लिए हो तो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। दरअसल मैं यहाँ अपना भेष बदल के सिटी के अंदर इंस्पेक्शन करने जा रही हूँ। तो उसके इस तरीके से एकदम छुप
चुप के जाने पे जो फेट रहता है वो बोलता है कि ठीक है, आपने अगर मुझे इतना भरोसा करके इस चीज को बताया है तो मैं किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, जिसपे जो रॉक्सी थी वो उसे रोक लेती है और पकड़ के बोलती है कि अब मैं एक नया प्लान बना रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे मेरा बॉडीगार्ड बन के, और क्योंकि मैं तुम्हारी मालिक हूँ तो तुम्हें मेरा बात तो सुनना ही पड़ेगा। इसलिए जो फेट था वो उसे मना नहीं कर पाता और उसका बॉडीगार्ड बन के सिटी के अंदर चले जाता है। इसी तरीके से ये लोग गश्त लगा ही रहे होते हैं कि जो फेट था वो रॉक्सी से पूछता है कि आखिरकार हम लोग जा कहाँ रहे हैं, जिसपे जो ग्रीड था वो उसे बोलता है कि तुम रॉक्सी को नाम से नहीं बुला सकते। उतने देर में रॉक्सी भी उसे बोलती है कि तुम क्या मुझे यहाँ पे नाम से बुलाना बंद करोगे। तो ग्रीड बोलता है देखा मैंने कहा था ना, जिसपे फेट गुस्सा हो जाता है और बोलता है ग्रीड को कि तुम शांत नहीं रहोगे। और रॉक्सी को ऐसा लगता है कि वो उसे बोल रहा है इसलिए। तो जो रॉक्सी थी वो उससे माफी मांगने लगती है थोड़ा रूड बनने के लिए, जिसपे फेट बोलता है नहीं मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। और ग्रीड उसे चिढ़ाने लगता है कि देखा तुमने यहाँ लड़की को रुला दिया। तो फिर जो ग्रीड को फेट था वो बहुत ही ज्यादा सुनाना शुरू करता है, जिसे देख के रॉक्सी बोलती है कि तुम अपने तलवार के साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, तुम्हें इसे प्यार से रखना चाहिए। वैसे भी मैं देखती हूँ कि तुम्हारे तलवार को तुमने उतने अच्छे तरीके से रखा नहीं है, इसकी धार भी कमजोर हो चुकी है। जिससे जो ग्रीड था वो थोड़ा मुंह बनाता है और बोलता है कि देखा तुम भी ध्यान नहीं रखते हो मेरा, सबको पता चल गया। और फिर उसके बाद वो थोड़ा बहुत ट्रिक कुछ खेलता है जिसकी वजह से वो हाथ से छूट जाता है फेट के, और फिर रॉक्सी उसको पकड़ लेती है। और तलवार को पकड़ते हुए वो बोल रही होती है कि ये तलवार थोड़ा अजीब है, मैंने आज तक इस तरीके का हथियार कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद वो बोलती है फेट को कि तुम्हारे तलवार की धार जो खराब हुई है, मैं कहूंगी कि तुम हमारे फैमिली के जो ब्लैक स्मिथ है उससे ठीक करवा लो, मैं उसे बता दूंगी कि तुम उसके पास मिलने आ रहे हो। जिसे सुन के जो फेट था वो खुश हो जाता है और ग्रीड को बोलता है कि देखा यहाँ पे अब तुम्हारा जो मेंटेनेंस है वो होने वाला है। लेकिन ग्रीड कुछ जवाब नहीं दे रहा होता है, तो फेट उससे दोबारा से पूछता है कि आखिरकार तुम शांत क्यों हो। तो ग्रीड बोलता है कि मुझे ऐसे ही शांत रहने दो, मैं थोड़ा देर फील करना चाहता हूँ रॉक्सी का जो स्मेल था वो कितना ज्यादा अच्छा है। इस चीज को सुन के जो फेट था गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा एकदम फेंकने के लिए करने लगता है। लेकिन अचानक से जो रॉक्सी थी वो बोलती है फेट को कि थोड़ा ध्यान रखो। फिर फाइनली ये लोग एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ मार्केट लगा हुआ रहता है, जहाँ एक ग्रेप सेलर के पास पहुंच के ये लोग कुछ उससे ट्राई करने के लिए ग्रेप्स मांगते हैं, जो कि वो दे देता है। और जैसे ये दोनों उस ग्रेप्स को खाते हैं तो फेट को तो वो ग्रेप्स बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लगता है और वो बोलता है रॉक्सी को कि ये ग्रेप्स तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। तो रॉक्सी बोलती है कि हाँ होंगे क्यों ना, क्योंकि ये मेरे फैमिली से आए हैं। जैसे उस फ्रूट सेलर को सुनाई देता है कि फैमिली, तो वो बोलता है कि क्या तुम हार्ट फैमिली से रिलेटेड हो। तो रॉक्सी यहाँ पकड़े जाने वाली ही थी कि उतनी देर में जो ग्रीड था वो बोलता है फेट को कि तुम ऐसा बताओ कि इसका जो रिश्तेदार है वो हार्ट फैमिली में काम करता है। तो जो फेट था वो उस दुकानदार को ऐसा ही बताता है, जिसकी वजह से वो दुकानदार शांत हो जाता है। फिर अचानक से जो एरिया था वो थोड़ा शांत होने लग जाता है और सारे जितने भी शॉपकीपर्स थे वो एक जगह खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि कुछ जो होली नाइट्स है वो यहाँ आ रहे होते हैं और सारे जितने भी लोग थे वो उन सभी से नफरत करते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि सर मेसन जो कि रॉक्सी के फादर थे, उनके मरने के बाद होली नाइट्स बहुत ही ज्यादा एकदम कमीने हो गए हैं और इनको कोई भी पसंद नहीं करता है। फिर हमें यहाँ का होली नाइट दिखाया जाता है जो कि क्रॉस कर रहा होता है और उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम अकड़ होता है। जो रॉक्सी थी वो फेट को थोड़ा शांत करवाई होती है, लेकिन जो फेट था उसी समय उसको भूख लग जाता है और उसका पेट जो था वो गुड़गुड़ करने लग जाता है। और ये गुड़गुड़ की आवाज जो रहता है वो होली नाइट भी सुन लेता है और वो गुस्सा हो जाता है कि ये आवाज किसने निकाली, और वो फेट को पकड़ लेता है और बोलता है कि ये तुमने किया है ना, जिसपे फेट उसके गोर पे गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर लात मारना शुरू करता है, जिससे रॉक्सी से देखा नहीं जाता है और वो सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम इसके ऊपर हमला मत करो। रॉक्सी को देखने के बाद वो होली नाइट बोलता है कि ऐसी कौन सी लड़की है जो कि मेरे सामने बोलने का जिम्मा उठा रही है, क्या मैंने तुम्हें कभी देखा है। अगल बगल के जितने भी लोग थे वो रॉक्सी को पहचानने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की तो मुझे लेडी रॉक्सी की तरह लग रही है। ये मामला जो था वो हाथ से निकल ही रहा था कि जो ग्रीड था वो फेट को आइडिया देता है कि तुम्हें यहाँ रॉक्सी की आइडेंटिटी को बचाना होगा, तुम लोग एक लवर की तरह एक्ट कर सकते हो, जिसे रॉक्सी भी सुन लेती है और बोलती है कि ये प्लान बहुत ही अच्छा है। और फिर उसके बाद वो फेट को पकड़ते हुए बोलती है कि हनी तुम यहाँ पे कहाँ चले गए थे, आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बना के रखा था, तुमने खाया नहीं। जिसपे फेट बोलता है कि तुम खाना इतना अच्छा बनाती हो कि खाने का मन ही नहीं करता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा होलसम मोमेंट हो जाता है और ये लोग शर्मा के एक दूसरे के दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर इन सभी को पता चलता है कि नहीं ये रॉक्सी नहीं हो सकती, क्योंकि जो होली नाइट्स होते हैं उन सभी को तो खाना बनाने आता ही नहीं है। फिर ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये लोग आगे निकलने लग जाते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद एक ऐसा शॉप इन सभी को मिलता है जो कि असल में ऑर्नामेंट्स बेच रहे होते हैं, जिसके अंदर जो रॉक्सी थी उसको एक ऑर्नामेंट पसंद आता है और वो शॉप ओनर से पूछती है कि आखिरकार ये कितना महंगा है, जिसपे वो शॉप ओनर बताता है कि ये तो काफी ज्यादा महंगा है। और जो फेट था वो उससे पूछता है कि ये जो पत्थर रखे हो उसके अंदर क्या है। तो शॉप ओनर बताता है कि इस पत्थर के अंदर आपको और मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो ग्रीड बताता है कि तुम अपने इंस्पेक्शन वाले स्किल का यूज करते हुए इसके अंदर से और निकाल सकते हो। फिर जो शॉप ओनर था वो फेट को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसे ये जो और था वो पसंद आ रहा है, तुम इसे खरीद सकते हो। लेकिन फेट के पास तो पैसे नहीं थे और उसका मुंह देख के रॉक्सी भी समझ जाती है, इसलिए वो और को लेने से मना कर देती है। फिर वहां से वो निकल जाती है और फेट उसका पीछा करते हुए बोलता है कि तुम्हें वो और नहीं चाहिए क्या, जिसपे रॉक्सी बोलती है कि नहीं अभी मेरे पास उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट काम है काम करने के लिए। उतने ही देर में इन लोगों को कुछ लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि हाल ही में एक अजीब सा जो हंटर है वो दिखाई दिया है, जो कि जो गॉब्लिन्स है उनको लगातार मारे जा रहा है। और ऐसा भी कह रहे हैं कि उसी हंटर ने कल गॉब्लिन किंग को मार दिया और उसके ईयर्स को डोनेट कर दिया है चर्च को। उसको सुनने
सुनने के बाद जो रॉक्सी थी वो उन लोग से पूछती है कि तुम मुझे और भी ज्यादा डिटेल बता सकते हो, जिसपे वो लोग बोलते हैं कि हमें इतना ही पता है, तुम चाहोगी तो जाके फाइटर से पूछ सकती हो। जो रॉक्सी रहती है वो फेट को बोलती है कि तुम इस जगह में काफी चीजें जानते हो, तो क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो उन वॉरियर्स के पास जो कि मुझे उसके बारे में बता सके। तो जो फेट था वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम इसी आदमी के चक्कर में इंस्पेक्शन करने आई हो। तो रॉक्सी बोलती है कि हाँ, मैं इसी अनजान आदमी के बारे में जानना चाहती हूँ। तो फेट उसकी बात मानते हुए एक बार में लेके चला जाता है जहाँ वो रेगुलर कस्टमर हुआ करता था, और वो उस बार ओनर के सामने जाके बैठने लगता है। लेकिन वो जो बार ओनर था वो उसको बिना देखे ही बोलता है कि तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक खास दोस्त बैठा करता था जो कि अब मारा गया। लेकिन जैसे ही वो बार ओनर सामने देखता है तो वो फेट को पाता है और वो खुश हो जाता है उसे देखते हुए कि वो अभी तक जिंदा है। फिर उसके बाद वो उसे रॉक्सी से भी मिलाता है जिसका नाम वो लेक्सी बताता है। जो बार ओनर था उसे ऐसा लगता है कि जो लेक्सी है वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और ये चीज बोलते हुए जो रॉक्सी थी वो शर्मा जाती है, इसलिए वो शर्म के मारे ग्लास तोड़ देती है, जिसपे वो माफी मांगना लगती है। तो बार ओनर बोलता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हंटर्स आते हैं जो कि अपने स्टैट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए आमतौर पर ग्लास टूटते ही रहते हैं। और फिर उसके बाद वो फेट को भी कुछ बोल के शर्मा देता है, जिससे फेट भी ग्लास तोड़ देता है, और बार ओनर देख के खुश हो जाता है कि जो फेट है वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम मजबूत हो चुका है। फिर जो रॉक्सी रहती है वो उसी अनजान हंटर के बारे में इस बार ओनर से पूछती है। तो ये बार ओनर बताता है कि अभी हाल ही में कुछ जो वॉरियर्स थे वो पहाड़ में गए थे, और वहां पे उन्हें बहुत सारे जो गॉब्लिन्स की लाश थी वो दिखाई दी, और अभी हाल ही में जो किंग ऑफ द गॉब्लिन्स था उसका भी ईयर्स को डोनेट कर दिया गया है चर्च पे, और सारे लोगों को लग रहा है कि ये एक लीच का काम है। इसलिए जो होली नाइट्स है वो भी अब डिसाइड कर लिया है कि वो उस लीच को जाके मारेंगे। जिसपे ग्रीड बोलता है फेट को कि अब तो लगता है कि हमें होली नाइट से भी लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जो सारे स्टैट्स पॉइंट है वो तो अब रीसेट हो चुके हैं। जो बार ओनर था वो बोलता है कि अभी हाल ही में बहुत ही ज्यादा एकदम हमारा बिजनेस भी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जितने भी वॉरियर्स थे वो अब हंटिंग के लिए जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि वो खतरनाक जो लीच है वो उन्हें मार डालेगा। जो फेट था वो मन में सोचता है कि मेरी वजह से या इनका जो पूरा बिजनेस है वो एकदम खराब हो रहा है, और मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर होली नाइट से मेरी लड़ाई होगी तो क्या पता रॉक्सी भी मुझसे लड़ने के लिए आए, और वो मेरा अगर उस तरह का रूप देखेगी तो मुझे क्या समझेगी। ये सारी बातें चली रही होती है कि उतनी देर में जो वॉरियर्स रहते हैं वो रॉक्सी के पास आते हैं और फिर उसे थोड़ा बहुत छेड़ने लग जाते हैं, जिससे जो फेट था वो उसे बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि जो रॉक्सी थी वो अपने पावर का यूज करते हुए उस वॉरियर को दूर फेंक देती है। इस पावर को देखने के बाद जितने भी लोग रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये तो पावर होली नाइट्स की है। फिर जो रॉक्सी थी वो अपने बाल खोल देती है, जिसके बाद इन सभी को पता चल जाता है कि ये जो लड़की है वो असल में लेडी रॉक्सी है। जो बार ओनर था वो उसे देख के बोलता है कि मुझे तो पहले ही देख के पता चल गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं है। जो सारे वॉरियर्स थे वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एकदम डर जाते हैं कि उन्होंने यहाँ लेडी रॉक्सी को छेड़ दिया है, और वो डर के मारे अपने पैसे निकाल के उन्हें देखने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास इतना ही है, हम लोग यही कर सकते हैं। लेकिन जो रॉक्सी थी वो उसके पैसे लौटाती है और बोलती है कि मुझे ये देख के बहुत ही बुरा लगता है कि जो होली नाइट्स होते हैं वो लोगों की हिफाजत के लिए होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे होली नाइट से लोग डरते हैं। इसको इस तरीके से बात करते हुए देख के सारे लोग खुश हो जाते हैं, और वो समझते हैं कि ये अभी भी बदली नहीं है, बिल्कुल भी अपने फादर की तरह एकदम अच्छी होली नाइट है। फिर उसके बाद इन सभी की एकदम दोस्ती हो जाती है और ये लोग कुछ अच्छे से हसीन पल बिताते हैं। फिर फाइनली जो रॉक्सी रहती है वो अपने वादे के अनुसार अपने जो फैमिली ब्लैकस्मिथ रहता है उससे फेट के जो तलवार थी ग्रीड उसको ठीक करवा देती है, जिसके बाद ग्रीड भी बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। फिर जो फेट था वो रॉक्सी को थैंक्स कहता है उसकी इतनी तगड़ी हेल्प करने के लिए, लेकिन रॉक्सी बोलती है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ हमेशा एकदम अच्छे तरीके से रहते हो, इसलिए इतना तो मेरा फर्ज बनता है। ये लोग ये बात करते आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक से ये लोग वेलरिक फैमिली के होली नाइट्स को एक बच्चे को परेशान करते हुए देखते हैं, जिसपे रॉक्सी फेट को बोलती है कि उस बच्चे को हमारे पास लेके आ जाओ। जिसपे वेलरिक फैमिली के लोग बोलते हैं कि ये तो बच्चा खो गया, इसलिए हम इसकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन जो फेट था वो बात नहीं सुनता है और उस बच्चे को पकड़ के ले आता है, जिसपे जो रफेल था वो बोलता है कि हे फेट, लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा कर रहे हो। लेकिन जो फेट रहता है वो रफेल की बात को इग्नोर कर देता है, जिससे जो हार्डो था वो गुस्सा हो जाता है और फिर उसके बाद बोलता है कि तुम एकदम कचड़े हो, तुम्हें कचड़े की तरह रहना चाहिए। लेकिन उसकी बात को भी जो फेट रहता है इग्नोर करता है, तो हार्डो गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करने जाता है। लेकिन रफेल उसे बोलता है कि हमारा ये काम नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। फिर उसके बाद वो बच्चा जैसे ही देखता है कि होली नाइट्स को यहाँ भगा दिया गया है तो वो उनको जीप दिलाने लगता है और बोलता है कि मुझे होली नाइट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। जिसे देख के जो रॉक्सी थी उसका थोड़ा एकदम बुरा लगता है कि लोगों के बीच में होली नाइट्स को लेके कितना ज्यादा बुरा प्रभाव है, और वो उससे माफी मांगती है। लेकिन जो बच्चा था समझ नहीं पाता है कि वो उससे माफी क्यों मांग रही है। और फिर उसके बाद उसे बताया जाता है कि असल में रॉक्सी कौन है, और फिर ये दोनों को पता चलता है कि ये जो बच्चा है वो असल में अपनी माँ से खो गया है। तो ये लोग उसकी हेल्प करने का एकदम प्रॉमिस करते हैं और फिर इसे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें एकदम खिलाते हैं। जो फेट था वो उसे इस लड़के को देख के याद आ रहा होता है कि पहले एक समय में भी मैं इस सिटी में इसी तरीके से आया था जब मेरे फादर की मौत हो गई थी, और मुझे भी उस समय एक होली नाइट ने हेल्प किया था। और हमें उस होली नाइट का पिक्चर दिखाया जाता है जो कि देखने में एकदम ऑब्वियस नहीं लग रहा है आप लोग को कि आखिरकार ये कौन सी होली नाइट होगी, लेकिन मैं अभी आपको बता नहीं सकता, आगे चल के आप लोग को पता चल जाएगा। और उस होली नाइट को याद करते हुए फेट आज भी एकदम खुश होता है। इसी तरीके से शाम हो जाती है और फाइनली ये लोग उस बच्चे की जो माँ रहती है उसको खोज लेते हैं और वहाँ पे उसकी माँ को वो लौटा देते हैं, जिससे बच्चा भी खुश हो जाता है और वो खुशी खुशी इन सभी को बाय कहता है। फिर फाइनली जो रॉक्सी और फेट रहते हैं वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद घर में आते हैं, जहाँ पे जो हारू रहती है
है वो इन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से एकदम डांट लगाती है और फिर जो फेट रहता है वो अपने नहाना धोना शुरू करता है। इन सारे अच्छे पलों को देख के जो फेट था वो याद करता है कि वह चाहता ही नहीं कि ये दिन मेरा कभी खत्म हो, मैं अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिता रहा हूँ। फिर उसे लगता है कि उसे जो आज तक रॉक्सी ने हेल्प किया उसके लिए उसे कुछ गिफ्ट करना चाहिए, इसलिए वो डिसाइड करते हुए एक जो ओर रहता है वो खरीद लेता है। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि आखिरकार मैं किस तरीके से हंटिंग भी चालू रखूं और रॉक्सी को मेरे बारे में पता ही ना चले। तो ग्रीड उसे एक आइडिया देता है कि तुम एक मास्क खरीद लो और उस मास्क को वो खरीद लेता है। फिर फाइनली वो जो और उसने रॉक्सी के लिए खरीदा था वो उसे जाके देता है, जिसको देखने के बाद जो रॉक्सी तो बोलती है कि तुमने इतना खर्चा क्यों किया। और उस और को जैसे ही वो खोलती है तो उसके अंदर सही में जैम निकल जाता है, जो कि एकदम ऑब्वियस था क्योंकि फेट ने उसे लेने से पहले अपनी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी उसका यूज किया होगा। और को देख के जो रॉक्सी तो खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, लेकिन मैं इसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए मीट दे दूं या फिर तुम्हें और भी अच्छा एकदम तरीके से बहुत ही अच्छा फैसिलिटी दे दूं। जिसपे जो फेट था वो उसे मना करता है, उसे उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो इंसिस्ट करने लग जाती है। फिर हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो वॉरियर्स रहते हैं वो बोल रहे होते हैं इतने सारे गॉब्लिन्स के डेड बॉडी को देख के कि वो जो लीच मॉन्स्टर है वो फिर से यहाँ पे आया था और वो अगर इसी तरीके से गॉब्लिन्स को मारते रहेगा तो हम लोग तो एकदम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमें उन्हें मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये सच में एकदम बहुत ही बुरा कॉप्स है। दूर से जो ग्रीड रहता है और फेट वो इस सभी को देख रहे होते हैं और जो फेट था उसने मास्क पहना हुआ रहता है और जो ग्रीड था वो उसे बोलता है कि देखो फेट, तुम्हें एक नया नाम मिल गया इन सभी से, कॉप्स, और ये तो अच्छा है कि ये तुम्हें लीच समझ रहे, कोई इंसान नहीं। फिर फाइनली जो फेट था वो घर पे आ जाता है, जहाँ अगले दिन रॉक्सी उसे बोल रही होती है कि अब हमें एक नई जगह पे जाना है और फेट को लगता है कि ये कोई नया मिशन होगा और रॉक्सी फिर उसे अपने साथ बैठा के एक बहुत ही ज्यादा सुंदर बागीचे में लेके आ जाती है, जो कि हार्ट फैमिली का बागीचा होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जो रॉक्सी की मदर रहती है वो इन सभी का स्वागत करती है और उन्हें देख के ग्रीड बोलता है कि ये भी रॉक्सी की तरह बहुत ही ज्यादा एकदम काइंड है। फिर जो मदर रहती है रॉक्सी की वो फेट को बोलती है कि आखिरकार तुम दोनों का रिलेशन कैसा है, जिससे ये दोनों एकदम शर्मा जाते हैं। जिसपे रॉक्सी बोलती है अपनी मदर को कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं डायरेक्टली। तो उसकी मदर बोलती है कि अरे मैं तो तुम्हारी चिंता करूंगी ना, क्योंकि जो एक सर्वेंट रहता है उसका अच्छा रिलेशन होना चाहिए अपने मास्टर के साथ। तो इन दोनों को पता चलता है कि असल में सर्वेंट एंड मास्टर रिलेशन की बात कर रहे थे। तो ये लोग चैन की सांस लेते हैं और फिर उसके बाद फेट को तो ये सब चीज का दबाव देने आता नहीं है, तो बहुत ही अजीब तरीके से एकदम बोलता है कि जो रॉक्सी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम काइंड है और मैंने कसम खाई है कि मैं जिंदगी भर वो जो भी करेंगी उनमें उनका साथ दूंगा। उसे इस तरीके से एकदम बहुत ही अच्छे से बोलते हुए देख के जो मदर रहती है रॉक्सी की वो खुश हो जाती है, लेकिन जो रॉक्सी थी वो शर्मा जाती है और वो यहाँ से एकदम भाग जाती है। जो उसकी मदर रहती है वो फेट को बोलती है कि रॉक्सी बचपन से ही ऐसी है, वो तो बचपन में स्पाइडर्स को देख के भी भाग जाया करती थी, लेकिन मुझे उसकी हमेशा चिंता सताई हुई रहती है कि आखिरकार वो आगे चल के कैसे एकदम मजबूत बनेगी। जो फेट रहता है वो उसकी मदर को बोलता है कि आप चिंता ना करें, आपकी जो बेटी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होली नाइट है। फिर हमें रॉक्सी दिखाई जाती है जो कि अपने कमरे में पहुंचने के बाद अपने कमरे को देख रही होती है कि किस तरीके से वो बचपन में खेला करती थी गुड्डे गुड़िया से। वो एक बगल में जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रहता है उसे बजाती है और फिर याद करने लगती है कि किस तरीके से बचपन में जो रॉक्सी के फादर थे वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया करते थे ताकि वो बहुत ही ज्यादा एकदम मजबूत होली नाइट बन जाए। जो रॉक्सी के फादर थे वो उसे देखते हुए बोल रहे होते हैं कि मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम भी एक होली नाइट बन जाओगी। तो रॉक्सी बोल रही होती है कि मैं देखिएगा आप ही की तरह बहुत ही ताकतवर एकदम होली नाइट बनूंगी, जिसे देख के उसके फादर खुश होते हैं और बोलते हैं कि हाँ, तुम जो हमारी हार्ट फैमिली है उसको और भी आगे लेके जाओगी। प्रेजेंट डे पे जो रॉक्सी रहती है वो इमोशनल हो रही होती है अपने फादर के खिलौने को पकड़ के और सोच रही होती है कि फादर, मैं कभी भी सोच नहीं सकती कि मैं आपसे एकदम आगे निकल पाऊंगी, लेकिन क्या मैं हार्ट फैमिली को आगे ले जा भी पाऊंगी। फिर सीन हमें फेट का दिखाया जाता है जो कि यहाँ घुलने मिलने का एकदम ट्राई कर रहा होता है और वो हार्ट फैमिली के जो बागीचा रहता है उसमें हेल्प कर रहा होता है फार्मर्स को थोड़ा ग्रो करने में। जो कुछ फार्मर्स रहते हैं वो भी उससे दोस्ती कर लेते हैं और एक जो फार्मर रहता है वो उसे एक ग्रेप्स का जो जूस रहता है वो भी ऑफर करता है और उसे पीते हुए जो फेट था वो खुश होता है। लेकिन उतनी देर में दोबारा से जो पेट रहता है फेट का वो गुड़गुड़ करना शुरू कर देता है, जिसे सुन के वो बोलता है कि आज तुमने सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनत की है, चलो हमें खाना खा लेना चाहिए। फिर बैठे बैठे जो फार्मर रहता है वो फेट को ये भी बताता है कि जो लेडी रॉक्सी है वो अपनी होली नाइट की ड्यूटी तो करती है, लेकिन टाइम टाइम पे वो अपने बागीचे में भी आती है और हमारा भी हेल्प किया करती है। बात दरअसल यहाँ पे ये है कि दूर पहाड़ में कुछ मॉन्स्टर जो है वो हमेशा हार्वेस्टिंग के टाइम में आते हैं और हमारी फसल को बर्बाद करने का ट्राई करते हैं और उसी चीज पे जो रॉक्सी है वो हमारी हेल्प किया करती है। फिर फेट ये सारी चीजों को सुन के एक जगह खड़ा हो जाता है कि उतनी देर में रॉक्सी उसके पास मिलने के लिए आती है। जो ग्रीड था असल में उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो ग्लूटोनी स्किल है वो एक्टिवेट होने वाली है, तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम्हारा पेट कभी भी भरने नहीं वाला। अचानक से ही रॉक्सी और जो फेट रहते हैं उन सभी को एक अनजान लड़की यहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रही होती है, जो कि देखने में एकदम बच्ची की तरह लग रही होती है। वो जो लड़की थी वो फेट को देखते थोड़ा कुछ पहचान जाती है और जो फेट था वो उसे देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसकी जो आंखें थी वो भी फेट की तरह लाल थी। वो लड़की फेट को देख के पहचानते हुए बोलती है कि आज तुम्हारा दिन अच्छा है, मैं तुम्हारे बदले का जो मॉन्स्टर्स है उन सभी को नहीं मारूंगी, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करने वाली, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। जो फेट था वो समझ नहीं पाता है कि ये लड़की एकदम सेम
सेम कैसे लग रही थी और वो ग्रीड से कुछ पूछता है, लेकिन ग्रीड उसे कुछ बताता ही नहीं है और वो बोलता है कि ऐसा तो तुम बहुत ज्यादा एकदम बकबक करते रहते हो और आज तुम कुछ बता ही नहीं रहे हो। लेकिन जो रॉक्सी थी वो पहचान चुकी थी कि ये लड़की कौन है। वो बोलती है कि ये एक गेलियन है। फेट जैसे ही सुनता है कि ये लड़की एक गेलियन थी तो वो शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे लगा था कि जो गेलियन की प्रजाति है वो खत्म हो चुकी है 400 साल पहले। तो रॉक्सी बोलती है कि हाँ, मैं भी पहली बार इस गेलियन को देख रही हूँ जो कि एकदम इंटैक्ट है और 400 साल पहले ही जो इनका पूरा का पूरा जो शहर था वो तबाह हो गया था। फिर जो फेट था वो रॉक्सी को बोलता है कि मैंने सुना कि तुम नॉर्थ से आने वाले जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को मारने वाली हो। तो रॉक्सी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो फेट बोलता है कि मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर उसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो मॉन्स्टर थे उन्होंने सच में बहुत सारे जो बेरीज थी इनकी खेती इनकी बर्बाद कर दी थी, जिसके लिए वो लोग उनका जो हंटिंग था वो चालू करने वाले थे। एक जगह छुप के वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं किसी तरीके से उन मॉन्स्टर्स को मारने की, और उन्हें देखते हुए फेट बोलता है कि अच्छा तो यही है कोबोल्ट जो हमारी जो खेती है वो खराब कर देते हैं। लेकिन उन कोबोल्ट को देखते हुए जो फेट के अंदर का ग्लूटोनी था वो उसे बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइट कर रहा होता है और उसे देखते हुए उसके मुंह में पानी आ रही होती है। जो ग्रीड था बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने ग्लूटोनी स्किल को कंट्रोल करना पड़ेगा वरना तुम सामने अपना पोल खोल दोगे सबके। इस चीज को सुन के जो फेट था वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरा वो जो रूप है वो रॉक्सी देख ले। दरअसल अभी ये सभी लोग बस ऑब्जर्व करने के लिए आए हुए होते हैं इन सारे मॉन्स्टर्स को, और उन सभी मॉन्स्टर्स के जो लीडर था वो एक क्राउन बीस्ट होता है और वो 50 लेवल का होता है। उसे देख के ग्रीड बोलता है कि तुम तो असल में अभी इसे भी नहीं हरा सकते हो और मुझे लगता नहीं कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा एकदम छोटी है। फिर जो रॉक्सी रहती है वो सारे जितने भी फार्मर्स थे उन सभी के पास आ जाती है और उन सभी को बोलती है कि आप लोग चिंता ना करें, हम लोग उन सारे जो मॉन्स्टर्स है उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। उसकी स्पीच को सुन के जितने भी लोग थे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हर साल की जितनी भी हमारी मेहनत रहती है वो हम कामचोरों की तुम ठीक कर देती हो। लेकिन जो ग्रीड था वो रॉक्सी को देखते हुए बोल रहा होता है फेट को कि जो रॉक्सी है वो उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती, यहाँ तक कि तुम भी नहीं हरा सकते। लेकिन जो फेट था वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा और आज रात ही हम उसको देखेंगे। फिर रात हो जाती है और जो फेट था वो अपना जो दूसरा अवतार था उसको लेके निकल जाता है अटैक करने के लिए, और वो लगातार उतने जो मॉन्स्टर्स थे उन सभी को ग्लूटोनी एक्टिवेट करते हुए अटैक कर रहा होता है। बीच बीच में जो ग्रीड था वो गाइड कर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो क्राउन बीस्ट था वो बहुत ही ज्यादा एकदम भारी पड़ रहा होता है फेट के ऊपर। जो फेट था वो अपना बो एंड एरो यूज करता है उस क्राउन बीस्ट के ऊपर, लेकिन जो क्राउन बीस्ट था वो बहुत ही इजीली उसके बो को पकड़ ले रहा होता है। जो क्राउन बीस्ट था वो एक बहुत ही तगड़े तरीके का पंच तैयार करता है और फेट के ऊपर मारने वाला होता है। जो ग्रीड था उसे बोलता है कि इस अटैक को जल्द से जल्द डॉज करो वरना तुम्हारी सारी हड्डियां टूट जाएंगी, और समय रहते जो फेट था वो किसी तरीके से उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है। इस मौके को देखते हुए जो क्राउन बीस्ट था वो उसके ऊपर एक और अटैक करने ही वाला होता है कि मौका मिलते ही जो फेट था वो अपना तलवार उसके हाथ की तरफ चला देता है और उसका एक हाथ काट देता है। जो ग्रीड था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम मजाक कर रहे थे इस जगह, और फेट मौका का फायदा उठाते हुए अपना तलवार पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देता है उसके अंदर और दो हिस्से में काटने की कोशिश करता है उसे। लेकिन इससे भी काम नहीं बनता है तो ग्रीड को और भी अच्छी तरीके से इवॉल्व करवाता है, जिसकी वजह से ग्रीड बहुत ही ताकतवर बन जाता है और एक बहुत ही शानदार तरीके का अटैक फेट उससे लॉन्च करता है, जिसकी वजह से जो क्राउन बीस्ट था वो एकदम आसमान में जाके फट जाता है। इसी के साथ जो कोबोल्ट की पूरी सेना थी वो तबाह कर देता है फेट रातों रात। फिर इसके साथ हुए फिर सुबह हो जाती है और जितने भी वॉरियर्स आए हुए थे रॉक्सी के साथ वो पहाड़ पे जाते हैं उन कोबोल्ट को मारने के लिए। तो वो देखते हैं कि सारे जो कोबोल्ट थे उन सभी के डेड बॉडी पड़े हुए थे और उन सभी को असल में बो एंड एरो के साथ मारा गया था जो कि मैजिकल थे। उस खतरनाक एकदम अटैक को देख के जो रॉक्सी थी समझ जाती है कि ये कोई आम वॉरियर का काम नहीं है और वे ये सारी बातें अपनी मदर को बता रही होती है। इन सभी की बातों को सुन के जो फेट था वो मन में सोच रहा होता है कि ये सारा काम तो असल में मेरा है, लेकिन जो रॉक्सी थी उसे लग रहा होता है कि अभी कुछ समय पहले जो गेलियन उन्हें दिखी थी उसका ही ये काम होगा। तो फेट फिर चैन की सांस लेता है कि अभी उस पर शक नहीं आया। फेट और रॉक्सी को जैसे ही देखती है मदर रॉक्सी की तो वो देख रही होती है कि जो रॉक्सी है वो जब भी फेट के साथ रहती है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश रहती है। फिर कुछ समय बाद जो रॉक्सी की मदर रहती है वो फेट को अकेले में बुलाती है और फिर उसके बाद बोलती है फेट को कि मैं जानती हूँ कि जो रॉक्सी है वो तुम्हारे साथ बहुत ही खुश रहती है और मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम हमेशा रॉक्सी का साथ दोगे, क्योंकि एक सिंगल पेरेंट होने की वजह से मैं उसे अच्छे से पाल नहीं सकती हूँ और अब मैं भी कुछ समय की मेहमान बची हूँ। और ये बोलते हुए वो खांसना शुरू कर देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अब जो रॉक्सी की मदर है वो भी मरने ही वाली है। जो फेट था वो उन्हें वादा करता है कि वो रॉक्सी का कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ रॉक्सी और फेट जो रहते हैं वो अपने सिटी पे लौटना शुरू कर देते हैं और जो फेट रहता है वो रॉक्सी को देखते हुए मन में सोच रहा है कि क्या मैं सच में रॉक्सी का साथ दे पाऊंगा हमेशा। फिर उसी रात जो फेट रहता है वो दोबारा से गॉब्लिन्स को मारने के लिए आता है, लेकिन इस बार वो गॉब्लिन्स को मार रहा होता है तो उसकी ग्लूटोनी की जो भूख थी वो कंप्लीट ही नहीं हो रही होती है। तो जो ग्रीड था वो उसे बताता है कि क्योंकि तुमने अभी कुछ समय पहले ही बहुत ही ताकतवर कोबोल्ट को मारा था इसलिए अब तुम्हारी जो भूख है वो नॉर्मल चीजों से नहीं भरने वाली, अब तुम्हें ताकतवर मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा। जो फेट रहता है वो इस चीज को सुन के टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसके एरिया में ज्यादातर बस गॉब्लिन्स ही मिलते हैं। इस चीज को वो अपने आंख पे आई पैच लगा के सोच रहा होता है कि किस तरीके से वो अपना जो पहचान है वो भी छुपा सकता है। उतनी देर में उसे पता चलता है कि बहुत सारे जो लोग हैं होली नाइट्स और वो सारे मिलके अब असल में जो लीच है उसको मारने जाने वाले हैं, जो कि असल में कॉप्स है। तो जो
फेट है वो सुनता है इस चीज को तो वो और भी ज्यादा एकदम चिंता में आ जाता है, क्योंकि उस टीम को रॉक्सी ने भी ज्वाइन कर लिया होता है। वो जाकर रॉक्सी को समझाता है कि रॉक्सी तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम खतरा है। लेकिन रॉक्सी जो थी वो अपने फादर के ग्रेव के पास बैठी हुई थी और उन सभी से एकदम अपने हिम्मत के लिए प्रे कर रही थी, और वो बोलती है कि मैं अब पीछे नहीं हट सकती, जिससे जो फेट था वो भी मजबूर हो जाता है। दूसरी तरफ हमें हार्डो दिखाया जाता है जो कि वेलरिक फैमिली से भी तैयार था उस लीच को मारने के लिए, यानी कि फेट को, और वो लोग खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली अब उस लीच को मारने का उन्हें मौका मिलेगा। जो फेट था वो मन में सोचता है कि मैं रॉक्सी के सामने अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन बुरे जो होली नाइट्स है उनको मजा भी चखाना चाहता हूँ। इसी के साथ जो फेट था वो रात में पहुंच जाता है अपने एरिया में, और पीछे जो हार्डो था वो अपने होली नाइट्स के साथ वहाँ पहुंच चुका होता है, और वो फेट को देखते हुए बोल रहा होता है कि हे लीच, तू ही असल में वो कॉप्स है ना, मैं तुझे आज मजा चखाने के लिए आया हूँ। जो हार्डो के साथ आए हुए जितने भी हंटर्स थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड लग रहे होते हैं और कॉप्स को बहुत ही एकदम हल्का हाँक रहे होते हैं। वो हार्डो को बोलते हैं कि आप थोड़ा समय के लिए रुक जाइए, हम लोग तब तक जाके इसको चुटकियों में हरा देंगे। जिस चीज से जो फेट था वो भी इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि तुम सभी की मुझको हराने की औकात नहीं, और इतना बोलने के बाद वो तेजी से ही उन सभी को एकदम हरा देता है। इसे देख के जो हार्डो था वो बुरी तरीके से एकदम डर जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार ये जो कॉप्स है वो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वो उसे बोलने लगता है कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं एक होली नाइट हूँ और तुम जानते नहीं कि एक होली नाइट को मारने की सजा क्या होती है। जिससे जो फेट था वो अपना चेहरा भी उसे दिखा देता है और बोलता है कि तुम जो कर सकते हो करो। उसका चेहरा जैसे ही वो देखता है तो बोलता है कि तुम कचरे, तुम आखिरकार इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए। तो फेट बोलता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, और इतना बोल के वो उसको मारने के लिए एकदम आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो हार्डो था वो बोलता है कि तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, समझे, तुम अभी भी एकदम कचड़े ही रहोगे। लेकिन हार्डो फिर मन में सोचता है कि जो होली नाइट्स होते हैं उनकी जो ज्यादातर ताकत रहती है वो उनके तलवार के अंदर से आती है। और फिर उसके बाद वो ग्रीड से पूछता है कि क्या तुम होली नाइट की तलवार को काट सकते हो। तो ग्रीड बोलता है एकदम मक्खन की तरह। ये सुनने के बाद जो फेट था वो तेजी से एकदम आगे बढ़ जाता है और उसको मारने के लिए तैनात हो जाता है। इसी के साथ वो ग्रीड को इतने तेजी से घुमाता है कि तुरंत ही जो हार्डो की तलवार थी वो दो हिस्सों में कट जाती है, जिसे देख के जो हार्डो था उसकी भी हालत खराब हो जाती है और वो बोलता है कि आखिरकार तुमने मेरी होली स्वॉर्ड को कैसे काट दिया, इस कचड़े से स्वॉर्ड से तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकते हो। लेकिन हार्डो को जल्दी अपनी औकात पता चल जाती है और वो माफी मांगना शुरू कर देता है फेट के सामने। लेकिन जो फेट था वो उसे बोलता है कि तुम तो यही कहते थे ना कि कमजोर लोग को मर जाना चाहिए, और तुम तो बहुत ही ज्यादा एकदम मजा लिया करते थे कमजोर लोगों का, तो आज तुम इतना भी क्यों मांग रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हार्डो की हालत बुरी तरीके से एकदम खराब थी। वो समझ चुका था कि आज उसकी शामत आने वाली है। इसी के साथ उसको मारने के लिए जो फेट था वो ग्रीड को और भी ज्यादा अपग्रेड कर देता है और उसका जो अल्टीमेट स्किन था उसको फायर कर देता है। जिसके बाद जो हार्डो था उसकी हालत एकदम अधमरे इंसान की तरह हो चुकी होती है, क्योंकि उसका जो हाथ पैर थे वो कट चुके होते हैं। जो हार्डो था वो समझ चुका था कि अब वो बचने नहीं वाला। इसके बाद वो बोलता है फेट से कि तुम मुझे अभी तक जिंदा क्यों छोड़े हुए हो। लेकिन फेट उसके पास जाके बोलता है कि तुम लोग तो इतने कमीने हो कि यहाँ पे तुमने जो फ्रॉक्सी है इतनी दिल की अच्छी उसको भी फंसा दिया है और उसे जंग में भेजना चाह रहे हो। जिस पे हार्डो बोलता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, यहाँ पे जो रॉक्सी थी उसने खुद से ही इस चीज को चूज किया था, तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो फेट बोलता है कि हाँ, वो दिल की बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी है, इसलिए वो कभी भी दूसरों पे एकदम प्रॉब्लम आने नहीं देना चाहती है। तो डर के मारे जो हार्डो था वो बोलता है फेट को कि तुम अगर मुझे यहाँ जिंदा छोड़ देते हो तो मैं जाके रॉक्सी को एक्सपेल कर दूंगा, इसके बाद वो सेफ हो जाएगी और तुम उसके साथ रह सकते हो। लेकिन फेट उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि मैं यहाँ रॉक्सी के लिए तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, यहाँ मैं पुराना बदला तुमसे ले रहा हूँ, और ये बोल के वो उसे मार देता है। इसी के साथ जो फेट की ग्लूटोनी स्किल थी वो एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर जो होली स्वॉर्ड वाली टेक्निक थी वो भी आ जाती है। अब एक तरह से जो फेट है वो होली नाइट भी बन चुका है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि जो रॉक्सी है वो अपने पार्टी के साथ जंग में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है। जितने भी हार्ट फैमिली के मेंबर्स थे वो यहाँ अलविदा कहने के लिए रॉक्सी को आए हुए रहते हैं और वो थोड़ा बहुत एकदम इमोशनल लग रहे होते हैं। लेकिन जो रॉक्सी थी वो इन सभी को बोलती है कि आप लोग इतना ज्यादा सैड क्यों हैं। वैसे भी मैं आप सभी को बता दूं कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस 3 साल के लिए जा रही हूँ और मैं वापस जरूर आऊंगी। फिर जो फेट था वो रॉक्सी को देख रहा होता है, तो रॉक्सी उसके पास आके बोलती है कि फेट, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ कि तुम मेरे पीछे इस जगह को संभाल लोगे। लेकिन जो फेट था वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन उसको अपना ग्लूटोनी स्किल की याद आती है, इसलिए वो बोलता है कि मैं रॉक्सी तुम पे विश्वास रखता हूँ कि तुम आके जिंदा वापस आओगी। इसी के साथ रॉक्सी यहाँ से निकल जाती है और फेट उसके जाने के बाद हारू से मिलता है, जो कि उसे एक नया जॉब टास्क दे रही होती है, जो कि असल में उसके गैर हाजिरी में रॉक्सी ने उसे दिया था, जिस चीज को वो मना कर देता है और बोलता है कि अब मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और मैं भी गेलिया किंगडम जा रहा हूँ जहाँ रॉक्सी गई है। लेकिन वो ये सारे चीज अपने मन में बोल रहा होता है और फिर वो इन सभी को अलविदा कहने लगता है। जिसपे जो हारू थी वो आज तक जितना भी फेट ने कमाई किया था वो सारा पैसा उसे आके देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है, जिसे फेट लेने से मना कर रहा होता है। लेकिन जो हारू थी वो इसे इंसिस्ट करती है कि ये सारी उसकी मेहनत की कमाई है। फिर वो पैसा लेके फाइनली जो फेट था वो भी अपनी जर्नी में बढ़ चुका होता है। दूसरी तरफ जो रॉक्सी थी वो अपने जंग के ऐलान के जगह पे पहुंच चुकी होती है, जहाँ पे अपने सारे जितने भी सेना वहाँ पे पहुंची हुई थी उन सभी
सभी को वो भाषण दे रही होती है कि मेरे फादर ने जिस तरीके से आप सभी को गाइड किया था, मैं होप करती हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह अच्छी लीडर बनूंगी और मैं उनका बदला जरूर लेकर आऊंगी। बस मैं आप सभी का साथ चाहती हूँ। और ये चीज सुन के वो सारे लोग एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं और फिर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें दो अनजान जो साइंटिस्ट रहती है उनका सीन दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रही होती है कि किस तरीके से आजकल जो गॉब्लिन्स है उनको बहुत ही रहस्यमयी हथियार के द्वारा मार दिया जा रहा है। उन सभी के जो वोन्स है वो कोई नॉर्मल मैजिकल हथियार से नहीं मारा गया है। जिसपे जो दूसरी साइंटिस्ट थी वो बोलती है कि एक मैजिकल बो से अटैक किया गया इन पे, और मेरे हिसाब से ये वो वैसा बो है जो कि मिथिकल टाइप का बो माना जाता है, जो कि अपना रूप और शेप भी बदल सकता है। इसी के साथ फिर हम लोग फेट को देखते हैं, जो कि फाइनली एक सिटी पे पहुंच चुका होता है, जो कि बहुत ही बड़ा मर्चेंट्स का सिटी होता है। जिसपे ग्रीड उसे बोलता है कि तुम क्या इस सिटी को जानते हो? तो फेट उसे बोलता है कि हाँ, ये सिटी मेरे बचपन का सिटी है। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है कि किस तरीके से इसी सिटी से फेट को पत्थर मार के भगाया गया था, क्योंकि वो कुछ भी काम का नहीं था। इसी तरीके से जो फेट था वो सिटी में घूम रहा होता है और एक कैरेज वाले से पूछता है कि क्या वो गेलिया सिटी जाएगा, लेकिन वो कैरेज वाला उसे मना कर देता है। जिसपे वो निराश होते हुए आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद उसे भूख भी लग जाती है। जिससे ग्रीड उसे बोलता है कि अब तो हमारे पास पैसे बहुत है ना, तो हमें कुछ अच्छा जगह भी जाके खा लेना चाहिए और साथ ही साथ तू मेरी मरम्मत भी करवा देना। इसी चक्कर में वो आगे बढ़ जाता है। फिर हमें एक जगह का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जो आदमी रहता है वो कुछ वॉरियर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो उनके गांव में जाके बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को खत्म कर दे। लेकिन जो वॉरियर्स थे वो उसका पैसा फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तू बहुत ही ज्यादा एकदम गरीब है, इसलिए हम तेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। तो उस पैसे को उठाते हुए वो बहुत ही ज्यादा एकदम उदास हो रहा होता है और जो वॉरियर्स थे वो उसकी बेइज्जती भी करते हैं कि तू गरीब, यहाँ पे तू कुछ भी नहीं कर सकता, अगर तू भीख मांगे तब हम तेरा कुछ हेल्प कर देंगे। लेकिन उसी समय पे जो फेट रहता है वो आके इन सारे वॉरियर्स को रोक देता है। तो उसे इस तरीके से जवाब देते हुए देख के जो वॉरियर्स थे वो गुस्सा हो जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन समय रहते हुए जो फेट था वो उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से एकदम पीट देता है। तो ये जो आदमी था वो फेट को थैंक्स कहता है उसकी मदद करने के लिए। लेकिन जो फेट था वो पलटते हुए बोलता है कि बड़ा समय हो गया तुमसे मिले हुए सेट। जिससे हमें पता चलता है कि ये जो सेट है वो बहुत ही पुराना है, जानने वाला है फेट का। फिर जो सेट था वो भी पहचान लेता है फेट को और बोलता है कि फेट तुम यहाँ पे, और तुम इतना ताकतवर कैसे बन गए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये जो सेट था वो बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान किया करता था फेट को और आमतौर पर उसका मजाक भी उड़ाया करता था। और इसी सेट के जो फादर थे वही मुखिया हुआ करते थे उस गांव के, जिनके साजिश के तौर पे जो फेट था उसे गांव से भगा दिया गया था पत्थर मार के। जो सेट था वो माफी मांगने लगता है फेट से और उसके बाद बोलता है कि प्लीज हमारी मदद करो, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो गए हो। जिसपे फेट उसे इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए देख के मन में सोचता है कि क्या उसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसपे ग्रीड उसे बोलता है कि देखो, वैसे भी तुम्हें ग्लूटोनी स्किल को पेट भरने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स को तो मारना ही होगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हें इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। जिससे जो फेट था उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और सेट इस चीज को सुन के खुश हो जाता है। इसी के साथ सेट अपने गाँव में लेके आ जाता है फेट को, जहाँ पे जैसे ही सेट के फादर देखते हैं फेट को तो वो बोलता है कि तुम इस कचड़े को दोबारा से लेके आ गए, मैंने तो तुम्हें कुछ वॉरियर्स को लेने भेजा था, ये कचड़ा जिसको हम पहले ही भगा चुके हैं ये हमारे किस काम आएगा। इतनी बुरी तरीके से एकदम स्वागत को देख के जो फेट था उसका मुंह बन जाता है, लेकिन सेट उसे संभालता है और बोलता है कि चलो अभी तुम मेरे घर चलो। अपने घर पे ले जाने के बाद जो सेट था वो फेट को एक जगह बैठा के चाय पानी के लिए पूछता है, जहाँ पे जो फेट था उसे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी जो बीवी है वो कहाँ चली गई। जिसपे जो सेट था वो बोलता है उदास होते हुए, दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो मॉन्स्टर्स है उन सभी ने मेरी बीवी को मार दिया, लेकिन अभी मेरी बेटी बची हुई है जिसको देख के मैं हमेशा खुश होता हूँ। मेरी बेटी जब से आई है तब से ही मैं समझ पाया हूँ कि मेरे जो फादर थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम गलत थे और उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा एकदम गलत किया। और मैं सच बताऊँ तो फेट अब सच में बहुत ही ज्यादा बदल चुका हूँ। जिसे देख के जो फेट था वो बोलता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सच में बदल गए हो। फिर जो फेट था वो सेट से पूछता है कि आखिरकार तुम बता सकते हो कि इस गाँव में किस तरीके के मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं। जिसपे सेट उसे बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर्स है वो कोई आम मॉन्स्टर्स की तरह नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये आसमान में भी उड़ सकते हैं। तो जो फेट था वो ग्रीड से पूछता है कि आखिरकार तुम जानते हो कि ये जो मॉन्स्टर्स है वो किस तरीके के हैं। तो जो ग्रीड था वो बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स है वो एक ड्रैगन टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं और इनके अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम समझदारी होती है। ये उड़ते हुए पहले पूरे गाँव का ब्यौरा ले लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी समझदारी से उस गाँव में अटैक करते हैं। फिर फेट मन में सोचता है कि जो सेट था वो उन सारे वॉरियर्स को गिड़गिड़ा रहा था कि किसी तरीके से वो उसका हेल्प कर दे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो जो वॉरियर्स थे वो भी असल में इस खतरनाक मॉन्स्टर्स को मार ही नहीं पाते। ये तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे आ गया, वरना मुझे नहीं लगता कि ये सेट भी बच पाता। इसी के साथ जो फेट था उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है, जिसे सेट सुन लेता है और बोलता है कि आज भी तुम्हारा पेट उसी तरीके से गुड़गुड़ाता है, रुको मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। इसके साथ वो कुछ खाने लेने के लिए चला जाता है। तो जो फेट था वो सेट की बेटी के साथ खेलने लगता है, जिसपे जो उसकी बेटी थी वो बोल रही होती है कि मैं आपके लिए कैंडी लाई हूँ, क्या ये आप खा सकते हैं। जिसे फेट खा लेता है और बोलता है कि चलो तब तक हम यही खा के थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, तब तक तुम्हारे फादर आ जाएंगे। तो ये लोग थोड़ा पंजा लड़ाना खेलते हैं, जिसपे जो फेट था वो जानबूझ के हार रहा होता है, जिससे वो जो लड़की थी
वो खुश हो जाती है और बोलती है कि देखा मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और फिर उसके बाद जो सेट था वो खाना लेके आ जाता है जो कि बहुत ही पुराना लग रहा होता है और वो माफी मांगता है कि हमारे पास बस यही है। लेकिन फेट चुपचाप उसे खाना शुरू करता है, लेकिन खाते खाते ही अचानक से जो फेट था उसे बेहोशी आने लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो सेट था वो फेट को इस तरीके से देखता है तो वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो अपनी बेटी से पूछता है कि यहाँ पे तुमने क्या किया है, जिसपे उसकी बेटी बोलती है कि मैंने तो बस उसे वही कैंडी दी थी जो कि मुझे ग्रैंडपा ने देने के लिए कही थी। जिससे सेट समझ जाता है कि ये ग्रैंडपा की साजिश है और ग्रीड बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया किया इन्होंने, ये सच में बहुत ही बेवकूफ है। अभी फेट यहाँ सो गया है और बाहर तुम्हारे सामने मॉन्स्टर्स खड़े हैं। फिर हमें मॉन्स्टर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा एकदम डरावने लग रहे होते हैं। जो ड्रैगन मॉन्स्टर्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम तबाही मचाना शुरू कर देते हैं पूरे के पूरे शहर में। और जो सेट का फादर रहता है वो इधर उधर खोज रहा होता है कि आखिरकार जो फेट है वो आखिरकार गया तो गया कहाँ, क्योंकि हमें तो उसको बेहोश किया था इसीलिए ताकि हम लोग उसकी बलि दे पाए। लेकिन जो उसका बेटा था सेट वो उसको इग्नोर करते हुए चला जाता है तेजी से और किसी तरीके से उसके फादर की बनाए हुए जो बेहोशी की दवा थी उसका एंटीडोट तैयार कर लेता है और फिर तुरंत आके जो फेट रहता है उसको खिला देता है। उतने ही देर में जो सेट के फादर थे उसको वो ड्रैगन खा चुका होता है। इसका मतलब सेट ने अपने फादर की कुर्बानी देके इस जगह फेट को बचाया। फेट जैसे ही होश में आता है वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार उसे क्या हुआ था। तो सेट उसे बताता है कि मुझे माफ करना, मेरे जो फादर है उन्होंने तुम्हें बलि देने के लिए बेहोश कर दिया था मेरे बेटी के द्वारा। जिससे जो फेट था वो कुछ समझता है थोड़ी देर और फिर उसके बाद ग्रीड उसे बताता है कि अभी हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जो ड्रैगन्स है उन्होंने पूरी की पूरी जो गाँव है उसको दबा करना शुरू कर दिया है। तो जो फेट रहता है वो मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तेजी से एकदम अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करता है। लेकिन वो देखता है जैसे ही कि पूरा का पूरा जो गाँव है तबाह हो चुका है इन ड्रैगन्स के द्वारा, तो वो भी समझ नहीं पाता है। जो ग्रीड था उसे बताता है कि तुम नीचे से इन सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन क्योंकि ये अभी उड़ रहे हैं इसलिए इनके पास एडवांटेजेस ज्यादा है तो तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मुझे सिकल में तब्दील कर लो जिसकी वजह से तुम्हें बेनिफिट होगा। तो जो फेट था वो वैसा ही करता है और फिर ग्रीड को अपना थोड़ा एक्सपी देके उसे सिकल में तब्दील कर लेता है और इसके बाद फिर वो अटैक करना शुरू करता है उन सभी ड्रैगन्स के ऊपर। वो जो ड्रैगन्स रहते हैं वो उन सभी का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है और उसके साथ साथ वो आसमान में उड़ रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होता है फेट को। लेकिन किसी तरीके से वो ग्रीड का मदद लेते हुए बहुत ही तेजी से उन सभी को काटने लग जाता है। देखते ही देखते जितने भी छोटे छोटे मॉन्स्टर्स थे वो सारे खत्म हो जाते हैं और अब फेट के सामने बस उन सभी का मॉन्स्टर का बॉस बचा हुआ रहता है। और उसे देख के जो फेट था वो खुश हो रहा होता है क्योंकि पीछे जितने भी उसने मॉन्स्टर्स मारे थे उन सभी की वजह से उसके एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे होते हैं ग्लूटोनी स्किल की वजह से। और फिर वो बोलता है ग्रीड को कि चलो अब आगे बढ़ते हैं और इतना बोलने के बाद वो तेजी से एक तगड़ा स्लैश मार देता है उस बॉस को भी और वो बॉस के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसी के साथ इस जो गाँव का तबाही था वो अब खत्म हो चुका होता है जो की फेट ने सुलझा दिया होता है। और अगले दिन जो सेट रहता है वो सारे गांव के लोगों की जो फ्यूनरल था वो बना रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि सारे गांव के लोग मारे जा चुके हैं, इसमें इन सभी की गलती है क्योंकि इन्होंने तुम पे भरोसा नहीं किया था। मैं इसलिए तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगा। जो फेट था वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। और फिर उसके बाद वो इस गाँव की जमीन को देखता है और बोलता है कि इस गाँव की जो जमीन है वो भी बंजर हो चुकी है, इसका मतलब है कि तुम यहाँ रह ही नहीं सकते हो। जो सेट था वो बोलता है कि हाँ अब मुझे कहीं दूसरे गाँव में जाके कुछ काम करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी बेटी को बड़ा कर सकूं। इसी के साथ कुछ देर के बाद जो सेट रहता है वो फेट को कहीं कोने में लेके जाता है और फिर उसके बाद उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि फेट तुम मेरे ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच मारो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बचपन में बहुत ही ज्यादा एकदम गलत किया और उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फेट पहले थोड़ा मुंह बनाता है लेकिन ग्रीड उसे दिलासा देता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, इसके साथ इसे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उसको सुनने के बाद फेट अपना पूरा जान लगा के उसे एक जबरदस्त पंच मार देता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा एकदम चोट लगती है और ग्रीड उसे बोलता है कि अरे तुमने पूरा ताकत क्यों लगा दिया। लेकिन जो सेट था वो रोते रोते एकदम थैंक्स कहता है फेट को उसकी जो गिल्ट था उसको खत्म करने के लिए और फिर उसके बाद उसे अलविदा कह देता है। इसी के साथ जो फेट था वो पहुंच जाता है अपने फादर की ग्रेव के पास जहां वो पहुंच के अपने फादर को थैंक्स कहता है उनको इतना बड़ा करने के लिए और बोलता है कि ये गांव अभी भी कुछ नहीं बदला है लेकिन मैं आपकी यादों के साथ अब अपने एडवेंचर्स में आगे बढ़ने वाला हूँ। फिर इसके बाद फेट निकल जाता है और वो एक टांगे वाले को पकड़ चुका होता है जिसके ऊपर उसने थोड़ा बहुत चार्जेस लिए रहते हैं ताकि वो उसको सिक्योर रखेगा। लेकिन पूरे रास्ते जो फेट था वो सो रहा होता है इसलिए वो जो मर्चेंट टांगे वाला था वो उसे बोलता है कि तुम इसी तरीके से सोते रहोगे तो तुम मेरी हिफाजत कैसे करोगे। तो जो फेट था वो जाग जाता है और उतने ही देर में इस टांगे वाले के सामने कुछ डाकू आ जाते हैं जो कि इसे बोलते हैं कि तुम चुपचाप जितना भी तुम्हारा सामान है वो हमें दे दो, हम तुम्हें जाने देंगे। तो जो टांगे वाला था वो डर जाता है और फिर उसके बाद फेट ये देखते हुए बाहर निकल जाता है और बोलता है कि इनकी जो तादाद है वो बहुत ही ज्यादा है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे और भी ज्यादा पैसे देने चाहिए। तो जो टांगे वाला था वो डर जाता है और फेट का गोर पकड़ के जाके बोलता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी जान बचा लो। इन सभी को इस तरीके से तड़पते हुए देख के जो सामने डाकू थे वो खुश
होने लग जाते हैं और बोलते हैं कि देखो इनकी तो फटके 4 हो गई है। तो जो फेट था वो तैयार हो जाता है इन सभी से लड़ने के लिए और फिर बोलता है कि मैं तुम सभी को मजा चखा के रहूंगा। उतनी ही देर में अचानक से ग्रीड की तरह एक जो हथियार था वो यहाँ आता है और इन सभी जो डाकू रहते हैं उन सभी को आसमान में उड़ा देता है और ये लोग एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जो फेट था वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। उतनी देर में इस जगह पे एक लड़की आती है जो कि बोलती है कि ये काम मैंने किया है और फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। तो उसे सुनने के बाद जो टांगे वाला था खुश हो जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और फिर वो टांगे वाले पे जैसे ही बैठती है तो उसके जो हथियार था इसका वजन इतना ज्यादा था कि जो टांगा था वो पीछे से एकदम दब जाता है। इसके बाद वो जो लड़की थी जिसका नाम मायने था वो अपने हथियार को बोलती है कि अपना वजन कम कर लो। तो उसका हथियार उसका वजन कम कर लेता है और फिर उसके बाद ये लोग बैठ के आगे चलने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते में जो लड़की थी अपना इंट्रोडक्शन बताती है फेट को कि मेरा नाम मायने है और फेट भी उसे अपना नाम बताता है। तो उसका नाम सुनने के बाद वो जो लड़की थी मायने वो बोलती है अच्छा तो तुम ही हो ग्लूटोनी ग्रिड। तो जो फेट था उसे बोलता है कि तुम मेरे नाम से ही कैसे पता चल गया कि मैं असल में ग्लूटोनी और ग्रिड को धारण करता हूँ। तुम्हारी तरह मेरे तरफ भी 7 डेडली सिंस वाला हथियार है, क्या तुम्हारे ग्रिड ने इसे ये चीज नहीं बताई। तो फेट ग्रिड की तरफ देखते हुए अजीब सा मुंह बनाता है और बोलता है कि नहीं ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताता ही नहीं है, बस बकवास करते रहता है। इसी के साथ ये लोग एक सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक होली नाइट जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लग रहा होता है बाकी सारे लोगों को, जो कि लोगों की जान बचा रहा होता है और उस सिटी के जो लोग थे वो उसे पसंद भी कर रहे होते हैं, जिसका नाम रूडोल्फ होता है। जो फेट रहता है वो मायने के साथ पहुंच के वहाँ देखता है कि ये अजीब सा जो होली नाइट है वो आखिरकार कर क्या रहा है। तो उस मर्चेंट से पूछते हैं कि आखिरकार ये आदमी है कौन। तो मर्चेंट इसका नाम बताता है और बोलता है कि इस सिटी में सारे जितने भी लोग थे वो इसे बहुत पसंद करते हैं और असल में ये तैयारी कर रहा है दूसरे होली नाइट्स के आने की। इसके बाद वो जो मर्चेंट था वो पेमेंट करता है फेट को ताकि उसने जो इतना भी उसकी सहायता जो की है उसका हो सके पेमेंट। लेकिन जो पेमेंट था वो मायने ले लेती है और बोलती है कि असल में तो मैंने तुम्हारी मदद की है। जिस चीज को जो फेट था वो अजीब सा मुंह बनाता है लेकिन फिर उसके बाद बोलता है कि मायने ने तुम्हारी मदद की है। इसी के साथ जो मायने थी वो थोड़ा थक चुकी होती है और वो गिर जाती है फेट के ऊपर। तो जो फेट था उसे देखते हुए बोलता है कि ये सच में कितनी ज्यादा एकदम लापरवाह है और उसको उठाते हुए वो चलना शुरू कर देता है। रास्ते में चलते हुए जो कुछ लोग रहते हैं वो इन सभी को बोलते हैं कि आपका रूडोल्फ के किंगडम में स्वागत है। इन सभी को इतना अजीब सा देखते हुए जो फेट था वो भी सोचता है कि आखिरकार यहाँ के लोग होली नाइट्स को पसंद करते हैं। लेकिन फिर जो फेट था वो उन सभी लोगों के गर्दन पे एक मार्क को नोटिस करता है और इसी के साथ यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था इस एनिमे सीरीज का वो हो जाता है खत्म। अब हमें पता चलेगा कि आखिरकार जो फेट है वो असल में अगले पार्ट में किस तरीके से इस होली नाइट से भिड़ता है और साथ ही साथ इस सिटी के जितने भी लोग के सिर के पीछे मार्क है उसके पीछे का राज क्या है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। इस चीज के लिए आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा जल्द से जल्द, जो कि इस बार मैं रख रहा हूँ 3200 और जैसे ही ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए हम लोग से आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए बाय।